तो तो राहु कहते हैं कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। उस एग्जैक्टली इल्यूजन को आपको समझने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। नंबर वन, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? नंबर टू, इल्यूजन से हम ऐसा नहीं हो सकता हम इल्यूजन की तरफ जाएं ना, पहले ही अपना रास्ता डिविएट राइट डायरेक्शन पर लें। राहु जब देने पे आता है, देन एवरी सिंगल पर्सन इन एवरी फील्ड, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो धोनी, वो कामयाबी की जो पीक है वहां तक वो गए हैं, वो राहु में ही गए। आप सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं बात करना चाहते हो, विच इज वेरी स्ट्रेंज, जो मेरे यस, लिए बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाली बात थी। मैं एक्चुअली नाम लेके भी मैं बोल सकती हूँ कि किन किन लोगों ने ये बोला। एक आई से, एक ई से पूरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, ये होता है एक्चुअली। अगर मैं जिस नाम से आपको बुलाऊंगी उसका वाइब्रेशंस जो है वो मैटर करता है आपके लिए। अगर आपके ह्यूमन माइंड को कोई भी सजेशन दे रहा है तो वो उस हिसाब से फंक्शन करने लग जाता है। और देर आर टाइम्स जो लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद से हील करा। हाँ, वो हील करा है क्योंकि उन्होंने खुद किया है कि इसमें हीलर का क्या रोल आया। आजकल तो एक और चला है आकाशिक रिकॉर्ड्स, सारे आपके पिछले जन्म अगले जन्म जो भी है, ठीक है, सो दैट इज बीन रिकॉर्डेड समवेयर एंड यू आर एक्सेसिंग इट। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स करने वाले कौन है? ज्यादातर आपने देखा होगा हाउसवाइफ्स है, लेडीज है, जो माए हैं, यू नो ऑल दीज काइंड। तो उनमें ऐसी क्या शक्ति है कि वो चित्रगुप्त के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पा रही है? तब भी लोगों को, आम जनता को, पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आती कि यार जब रावण जैसा व्यक्ति जो इतना महान पंडित था वो नहीं ग्रह बांध पाया तो कोई और कैसे ग्रह बांध सकता है? कि लाल किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, ग्रहों को मनचाही जगह पहुंचाना। दिस इज द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट। तो उनको पता चला कि कुत्ता जो है उनके पिछले जन्म के बाप थे, पापा थे, जो पिछले जन्म में उनका सेवा जो रह गया था वो करवाने के लिए कुत्ता बनकर आया। तो बनारस में एक अलग ही लेवल का इसका एक मैं कहूंगा कि लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी सही बात भी बता देते हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? अगर कोई बंदा एक मैथ में अच्छा है, एक इंजीनियर है, यू नो एनालिसिस एनालिटिकल स्किल्स उसके अच्छे हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है क्योंकि वो पढ़ सकता है कि क्या कॉम्बिनेशन से क्या निकल रहा है, बिकॉज इट्स क्वाइट लॉजिकल। व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग ज़ोडिएक साइंस अकॉर्डिंग टू यू? जो ये वृष लगन वाले होते हैं, टॉरस एंड लिब्रा, वीनस असेंडेंट पीपल, दे आर वेरी अट्रैक्टिव and if you notice that they have good. So does Rahu create balance in your life? You have to know how to create balance. सर आपको एडिक्शंस हो सकती है, राहु की दशा अंतरदशा में आपको एडिक्शंस हो सकती है। एडिक्शन इज नॉट जस्ट सिगरेट, अल्कोहल। एडिक्शन कैन बी स्क्रॉलिंग रील्स, एडिक्शन कैन बी टॉकिंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट कैसे? मैं कोई साधना वादना नहीं करती हूँ, मैं बैठ के ओम 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 नहीं करती हूँ, नहीं, नो आई डोंट डू एनी ऑफ दिस। एआई के बारे में आपका क्या विचार है, एआई और एस्ट्रोलॉजी? एक्चुअली मैं ये बोलती हूँ ये ठगी एस्ट्रोलॉजर से बेटर है। 2 महीने पहले इसे हो जाना चाहिए था लेकिन 2 महीने बाद ये हो रहा है। तब ये कहीं ट्रैवल कर रही थी, अभी मुझे मालूम पड़ा कुछ देर पहले कि शी इज इन फिनलैंड। बेसिकली यू योर होम टाउन इज फिनलैंड नाउ। Yes. हाउएवर आप इंडियन हो। स्मिता अयंगर जी मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने समय निकाला। और बहुत टाइम से मैं भी परस्यू कर रहा था और हम लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसी बातचीत निकले, कोई एक ऐसा पॉडकास्ट निकले जो सबके लिए फायदेमंद हो। और बिफोर वी बिगिन मैं बताना चाहूंगा कि आप सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं बात करना चाहते हो, विच इज वेरी स्ट्रेंज, जो Yes. मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाली बात थी। सो आई हैव विद मी द वेरी प्रिटी स्मिता अयंगर जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं सीधे सीधे आपसे पहला प्रश्न पूछूंगा मैम कि कहाँ से ये डेस्टिनी का पार्ट हो गया कि आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए, या फिर ये आपको खुद लगा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं? ज्यादातर लोगों के साथ ट्राई करने वाला रहता है। जी, देखो ये ट्राई करने वाला फंडा भी था एंड ऑल्सो क्या हो रहा था ना कि एक क्यूरियोसिटी सी थी। Okay. ये सब क्या है, क्यों है, कैसा चलता है, अगर मेरे लिए ये कुछ वर्क करना है तो क्या करना है एंड थिंग्स। जैसे कि मेरे फैमिली में भी मेरे पापा बहुत ज़्यादा मानते थे एस्ट्रोलॉजी, वो मतलब 10 अंगूठियाँ पहनना एंड ऑल सब वो सारा कुछ करते थे। तो फिर उसके बाद में मुझे ऐसे यू नो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये सब क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है थिंग्स। तो मैंने आई थिंक कुछ 4-5 साल पहले एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी थी। तो उनसे मैंने बात करी एंड उन्होंने बोला
कि आपको एक एमराल्ड पेन लेना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? तो एमराल्ड के साथ उन्होंने कहा एमराल्ड, डायमंड एंड एक्वामेरिन और पेरिडॉट, दो चार नग ऐसे बोल के इसके पेंडेंट बना के पहनो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, करियर के लिए अच्छा होगा ये। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, उसमें क्या तब है। आपका करियर यही था? तब आपका करियर कुछ और था? नहीं, मेरा करियर था, आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई एम अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर। तो ओके। मैं आई हैव वर्कड एज अ डिज़ाइन इंजीनियर फॉर लाइक 20 years। तो हम्म। मैंने वो तो साइंटिस्ट तो वैसे भी नहीं मानते। आई मीन चलिए, लेट्स कंटिन्यू विद योर स्टोरी, फिर समझते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अभी पहनने के लिए बोल रही है तो कुछ कुछ तो देखा होगा उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है पहन के देखते हैं। एंड उनकी गलती नहीं है, मैं बोल रही हूँ सीधा सामने में बोल रही हूँ, उनकी गलती नहीं है कि उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, क्योंकि जो भी मेरी कुंडली देखेगा वो यही कहेगा कि आप ये सारे नग पहन सकती हो, पहन लो, आपके लिए अच्छा है, ये सब लोग यही बोलेंगे। ठीक ओके। है। जो भी हम्म। बुक्स पढ़ते हैं, जो भी पराशरी अभी आज के लैंग्वेज में वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो भी करते हैं, हम्म। हर कोई यही कहेंगे। मैं एक्चुअली नाम लेके भी मैं बोल सकती हूँ कि किन किन लोगों ने ये बोला मुझे। ठीक है। हम्म। तो बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन लिया है मैंने, तो बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि एमराल्ड पहन लो, एमराल्ड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके। तो मैंने सोचा बहुत, एंड बनवा के मैं मंगवाया उस पेंडेंट को। तो मंगवाने के दिन ही, ठीक है, मेरे कंपनी में नेगोशिएशंस चल रहे थे ले ऑफ करने के लिए, टर्मिनेशंस के लिए एंड ऑल दैट। तो हम्म। बट मेरी बॉस से बात हुई थी, एंड उन्होंने कहा भी था कि तुम्हारा प्रोफाइल ऐसा है कि तुम्हें कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम क्यों इतना सोच रही हो एंड ऑल दैट। तो हम्म। उसके बावजूद ये बस ये पेंडेंट घर पे आया है, और मेरी बॉस का ईमेल आता है कि कल सुबह, एंड वो भी ऑन अ संडे इन फिनलैंड, व्हेन नोबडी वर्क्स, संडे इवनिंग उनका मैसेज आता है कि कल सुबह आप फेस टू फेस मीटिंग के लिए आओ। फेस टू फेस मीटिंग इज ऑलवेज डन फॉर लाइक ले ऑफ, टर्मिनेशन एंड ये सब चीज़ों के लिए। मैंने कहा ये क्या उठा लाई मैं, and ये क्या हो गया। तो ओके। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो नेगोशिएशंस जब चलते हैं तो इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी कि आप हर जगह दूसरी जगह अप्लाई करोगे, दूसरा जॉब ढूंढोगे, तो ये सब कर लोगे। तो इसी चक्कर में मैं भी मतलब हर जगह अप्लाई कर रही थी, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रही थी, सब हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक और जॉब ऑफर जो था वो आने वाला था, बट वो कहीं मतलब बहुत क्या बोलते हैं, इट वाज लाइक जस्ट पुशिंग एंड पुशिंग, कोई कोई ना कोई वजह से, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट अभी नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे ही वो भी पुश हो रहा था बहुत। मतलब कैसे मैं बताऊं, मतलब 2-3 महीने ऐसे ही पुश हुआ, कोई कहीं वो मैनेजर नहीं था, कहीं बिजनेस यूनिट हेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब जो भी है वो चल रहा था। मैंने कहा, मैंने होप्स भी छोड़ दी थी, अरे ये नहीं आएगा, छोड़ दो, अगर आना होता तो अब तक आ जाना होता, ये नहीं आएगा, ये लोग ऐसे ही बहाने मार रहे हैं। तो फिर जो वो पेंडेंट ला के पहना, तो मतलब लेकर के आई थी मैं, वो वेडनेसडे से पहनना था मुझे, बट आई हम्म। केम ऑन अ संडे टू माय हाउस, मैं संडे उठा लाई पोस्ट से। तो वो एक्चुअली पड़ा हुआ था घर पे, तो संडे को ही ये ईमेल आया। तो मैं हम्म। आई वाज लाइक ये क्या हो गया, आई मीन इससे तो अच्छा होना चाहिए था, बट ये क्या हुआ। तो हम्म। फिर मैं गई तो, एंड दिस वाज लाइक डिस्कशन की अब क्या करना है, मतलब फंड्स नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वी कैन गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, तुम पढ़ना चाहती थी तो 6 आवर्स काम कर लो, ये सब डिस्कशन चल रहा था। मैंने कहा नहीं, हम्म। हम देखते हैं, जस्ट गिव मी लाइक 2-3 days टाइम, आई विल डिसाइड एंड लेट यू नो। तो मैंने ये बोल के आई, घर पे आई, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं वो पेंडेंट उठा के मतलब बाहर रख के आ गई, मैं बाहर फेंक के आ गई। ओ। हाँ, तो वे फेंक के अंदर ऐसे एक कदम मैंने रखा है, मैंने अभी मतलब आई हैवंट इवन एंटर्ड द हाउस कंप्लीटली, मुझे कॉल आता है, वो जॉब ऑफर जो आने वाला था कई साल पहले जो जो भी है वो आता है, फिर वो बोलता है कि मैडम वो बिजनेस यूनिट हेड जो था वो छुट्टियों पे था, अभी वो वापस आ गया है, आप अगले मंडे से ज्वाइन कर सकती है। अरे, मैंने कहा ये ये तो आप कैसे मतलब पॉडकास्ट के शुरुआत में ही आप एकदम विपरीत चीज बता रही हैं। एनीवेज, यस तो मैम, फिर मैंने क्या कहा हुआ? ये कैसे हो गया। हम्म। फिर मैंने कहा अरे ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर वो कीड़ा रहता है ना दिमाग में, ये क्यों हुआ, इमरान पहनने के तुरंत ये क्यों हुआ। तो वो हम्म। कीड़ा था, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैं अभी हम्म। नाम लेके भी बोल सकती हूँ, बट आई डोंट नो, आई मीन इट्स ओके। मैं जैसे कि मैंने बोला, उन लोगों की गलती नहीं है, जो भी मेरे चार्ट पड़ेगा वो यही बोलेगा कि एमराल्ड पहनो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है। तो मैंने कहा जी सही है। फिर मैंने बहुत लोगों से पूछा, सब लोगों ने यही बोला ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, तुमने क्यों उतार के फेंक दिया, पहले रखना चाहिए था, और अच्छा ऑफर आता, और अच्छा होता, क्या पता उन लोगों ने तुमको प्रमोट कर देना था, ये वो। मैंने कहा भाई ठीक है, अब मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है ये करने के लिए, छोड़ दो। फिर हम्म, जॉब, वो जॉब मैंने लिया, वो चल रहा था, अच्छे खासे चल रहा था। फिर लास्ट ईयर मैंने अपने मास्टर्स करने का सोचा मैंने, थोड़ा बहुत फील्ड शिफ्ट करने के लिए सोचा, एंड आई वांटेड टू डू माय मास्टर्स, तो मैंने वो ब्रेक लिया। तो हम्म, जब वो ब्रेक लिया मैंने, तो मैंने सोचा अरे यार अब तो जॉब है नहीं, अब तो ट्राई कर लेते हैं एमराल्ड पहन के, ये क्या क्यों नहीं करना है। तो मैंने अब इस, quite courageous of you. हाँ बहुत ही अच्छा वाला एमराल्ड मंगवा के मैंने पहना। Okay. तो उस टाइम क्या होता है, जो मैंने जो नौकरी मैंने छोड़ी थी, आई लेफ्ट इट लाइक इन द मिडल ऑफ द मंथ, 15। हाँ हाँ। तो उन लोगों ने मुझे पूरा सैलरी पे कर दिया था उस टाइम। तो फिर 2-3 महीने के बाद मैंने ये पहना, 2-3 महीने के बाद। और उस टाइम पे मुझे ईमेल आता है कि हमने आपका पूरी सैलरी पे कर दी थी, जबकि आपने सिर्फ 15 दिन काम किया है, वो वापस करो। मैंने कहा ये क्या हो गया Again. अगेन। तो Oh my God. आई वॉज लाइक ये तो सही नहीं है भाई, मतलब एक जन गलत हो सकता है, दो जन गलत हो सकते हैं, ये इस सारे के सारे बिरादरी मतलब ऐसे कैसे। देन आई Why वाज they after my life? एग्जैक्टली। एंड वो इस बार तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उठा के सारे कूड़े में फेंकाई मैं। Okay. एमराल्ड की रिंग को मैंने कूड़े में फेंकाई। कूड़े में हाँ फेंक हाँ। के आने के तुरंत मेरी मेरी सिस्टर मुझे कॉल करती है। शी सेड पापा ने तुम्हारे नाम पे एफडी बना के रखा था, वो मैच्योर होके आ गया है तुम्हारे अकाउंट में, मैं डाल रही हूँ। And you won't believe, including the paisa, it was the same amount of the bill what I had got from the company. Oh, I was like, अब मुझे जानना ही ये क्या हो रहा है। आई वॉज इन दैट मोड। तो इस क्यों के सवाल के जवाब ढूंढते 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 मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन किया, बहुत सारी हम्म, चीजें सीखी। बहुत टाइम क्या हुआ कि लोगों ने, देखो ये भी एक, आई वॉन्ट टू टेल पीपल लाइक बी वेयर, क्योंकि दिस इज अनदर ट्रिक आई कैन से। बोलते हैं कि हमारे कंसल्टेशन से तो चीपर हमारा कोर्स है, कोर्स ज्वाइन कर लो, सीख लो। हम्म, तो ये चलता है। तो मैंने okay. इसी चक्कर में, मैंने मतलब ये जो लंबा लिस्ट आप देखते हो ना, तो इसी चक्कर में मैंने कंप्लीट की है, क्योंकि हम्म, उनको कंसल्टेशन फीस से ये कोर्स जो है वो कम था। हम्म, तो भाई मैंने कर लिया अब कोर्स। देन आई वाज लाइक मैंने अपने खुशी के लिए किया कोर्सेज, मैंने सीखा, एंड जो भी है, बहुत लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर मैंने हम्म, ध्यान भटका, ये लाल किताब के बारे में मैं कुछ पढ़ रही थी, सुन रही थी, उसमें लिखा था कि अगर आपका चंद्रमा ऐसे लाइक 11वें भाव में है, एंड अगर आपका बुध यहाँ पे पड़ा है, तो आपको एमराल्ड कदे नहीं पहनना चाहिए। Oh, आप अच्छा। पहनते हो तो बहुत मतलब ऐसे ही नुकसान होगा पैसों का, एंड एंड थिंग्स लाइक दैट। हमने, अच्छा तो ये शायद रीजन हो सकता है कि क्यों मुझे एमराल्ड सूट नहीं किया। सो मतलब यू मीन टू से ऐसा होता है कि अक्सर जो चार्ट में जो होता है उसके आगे भी कई सारी निटिग्रिटीज होती हैं जिसको होते हमको हैं, होते ऑब्जर्व हैं। करना पड़ेगा। तो दैट करना, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस। तो बहुत मतलब आजकल तो दुकानों पे भी बेचते हैं ना, मतलब आप नग पहनने जाओ तो वो पूछ लेंगे आपका लग्न क्या है, तो फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड के हिसाब से आपको दे देंगे, वो कहाँ पे भी पड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ओह। पहना देते हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे मैंने नीलम पहना ये हो गया, अरे मैंने रूबी पहना ये हो गया। तो ये सारे बातें यही से तो आते हैं कि देखते नहीं है, बस पहना देते हैं नग, उनको बस पैसे बनाने हैं और कुछ नहीं। Obviously, obviously. तो So now you get into this, you understand, you read, then you also do this Vedic astrology. Now, how हाँ, is ये Vedic astrology बाकी astrology से different कैसे है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ मैं। मैंने आपको यही बोला कि ये सारे, ये जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने इतने सारे कोर्सेज कर लिए, इतने सारा कुछ सीख लिया। फिर मैं अपने लिए सीख रही थी, ठीक है। देन बहुत लोग ऐसे ही फ्रेंड्स पूछने लगे, एंड कि बोलने लगे अरे तुम जैसा सॉल्यूशन देती हो, अगर हर कोई ऐसा सॉल्यूशन देने लगे ना, तो मतलब इट इज सो गुड कि लोगों को मतलब जिंदगी सुधर जाएगी, ये क्या तुम ये Obviously. क्यों नहीं परस्यू करती हो। मैंने कहा नहीं, आई मीन आई डोंट नो, मुझे नहीं करना।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को मतलब ऐसे ही देखते हैं ना कि एक माला वाला पहन लिया, फिर इतनी बड़ी बिंदी रख के लाइक ओम ओम करते हुए एंड ऑल दैट। तो वही जो इमेज था मेरा भी वही इमेज था, क्योंकि जिन लोगों से भी मैंने बातें करी वो लोग भी ऐसे ही थे। तो मैंने सोचा अरे नहीं यार, मेरे से नहीं होता ये। आई कांट बी द पर्सन हु आई एम नॉट, एंड जस्ट हम्म बिकॉज आई हैव टू सेल समथिंग, मेरे से ये नहीं होगा। तो हम्म मैंने कहा नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू दैट। आप एटलीस्ट सही गाइड करोगे तो करो 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 करो। बहुत लोगों ने पूछा ये वो। एंड देन आई मेट अ फ्यू पीपल हु हैड सेम मेंटालिटी लाइक मी, एंड उन लोगों से जब बातें करी, एंड जो भी हमने लाइक डिस्कस किया, अप्लाई किया, हर किसी का एक एक टाइप का क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज है। तो हम लोग चार लोग साथ में आए, एंड वी स्टार्टेड दिस व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे लोग आ रहे थे, पूछ रहे थे। एंड इवन देन जब भी मुझे बहुत चिढ़ मचती है जब लोग रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं या फिर ऐसा कुछ, मुझे पता नहीं, आई मीन आई डोंट नो, आई कैन नॉट डू दैट। मैंने कहा अरे यार, अपने तो घर भजन का लोग तो पूछेंगे, लोगों का काम ही यही है कि एग्जैक्टली, रिलेशनशिप के बारे तो में। वो पूछते हैं अपने लिए, मतलब ज्यादातर यही, मतलब मुझसे लड़की नहीं पट रही है, लड़का नहीं पट रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही। मैंने कहा मत करो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या खराबी है शादी ना करने में। आई वॉज इन दैट मोड, बट देन पीपल से नहीं, तुम्हें सोचना पड़ेगा ये वो। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया, मैं ऐसी हूं नहीं, मतलब मैं एक गुरु के जगह पे अपने आप को देख ही नहीं पाती हूँ। हम्म मैं तो अपने अपने मतलब धुन में मस्त में रहती हूँ। आई कैन नॉट सी माई सेल्फ एज अ गाइड, एज अ गुरु एट ऑल। एंड कुछ लोग थे गुरु माँ बोलने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मत वाह। बोलो मुझे ऐसा। तो दैट वाज लाइक द काइंड ऑफ। बट इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि आपको उसने बेटर फील कराने के बजाय आप थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। हाँ, मैं क्या करूँ, आई मीन आई एम नॉट मेड फॉर दैट। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स का इमेज ही ऐसा बना हुआ है कि भाई ये हम्म पैसे ठगते हैं, लूटते हैं, ये इमेज बना हुआ है। तो मुझे भी लोग उसी ब्रैकेट में डाल के देख रहे थे, तो आई डिड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल। फिर बाद में जब मैंने ऐसे अपने आप को वो झिझक छोड़ के, व्हेन आई स्टेप्ड अप एंड देन स्टार्टेड टॉकिंग, तब कुछ लोग ऐसे भी मिले जो पूछ रहे थे कि मेरा बच्चा अभी 12th में है, उसको क्या परस्यू करना चाहिए, क्या करियर लेना चाहिए। नाउ दैट गेव मी द डोपामाइन हिट, अच्छा ये भी मैं कर सकती हूँ। अगर इन बच्चों को मैं डायरेक्टली करेक्टली गाइड कर पाऊँ, देन इट इज ऑब्वियसली एक्चुअली अ बेटर थिंग। तो पूरा पूरा आप लोगों की लाइफ सेट कर दे रहे हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा वो। एंड हो। करियर काउंसलिंग हो या फिर जो भी है, तो मुझे वैसी चीजें अच्छा लगने लगा, तो मैंने वो करना शुरू किया। देन आई रियली एंजॉय डूइंग दैट नाउ। एंड अभी आते आते हाँ, कुछ लोग पूछते हैं सवाल कि सैटरडे को बियर शैम्पू यूज करें, सैटरडे को अंडे खा सकते हैं, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। बट ओह हम माय गॉड। मैं अभी उसको इग्नोर कर देती हूँ, या फिर अपने मतलब कॉमेडी सेशंस के लिए मैं रख लेती हूँ कि ये भी सवाल पूछा जाता है, चलो ठीक है कर लेंगे ये भी अभी। तो अब मूविंग ऑन मैम, मैं यही जानना चाहता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी से कितनी डिफरेंट है और क्या डिफरेंस है बेसिकली। देखो, मैं आपको यही बोलती हूँ कि ये सारे जो नाम है, लाल किताब है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, भृगु नाड़ी है, बीएनएन बोलते हैं उसको पॉपुलरली, एंड केपी एस्ट्रोलॉजी है, एंड टैरो रीडिंग है। आजकल तो बहुत एक और मजेदार चीज है, मैं आपको बोलूंगी आपकी उसके बारे में। तो हम्म, ये सारे जो चीजें हैं, दीज आर टूल्स, हाँ। ठीक है, बट यू आर कांस्टेंट। ओके। मैं चाहे कोई भी टूल यूज करूं, आपके जिंदगी के इवेंट्स अलाइन होने चाहिए, मैं जैसे भी देखूं, हम्म है ना। ये नहीं कि मैं लाल किताब से देखूं तो आपका नाम प्रतीक्षा बन जाएगा ना, ऐसा हो ही नहीं हम्म सकता। आप प्रतीक हो, आप प्रतीक ही रहोगे। मैं चाहे कोई भी टूल यूज करूं, मैं देखूं, आई हैव टू सी व्हाट यू आर। हम्म तो वो थोड़ा मैं देखकर सीखने लगी, एंड देन लाइक प्रैक्टिस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ फिटिंग वेल। एंड जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में दे पाती हूँ, सोच पाती हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट, आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प पीपल, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू गाइड देम राइट, ना कि ये दबाओ वो बहाओ, ये तो नहीं कर रही हूँ। हम्म
आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब इसमें भी एक चीज और है, हाउ डू यू, जैसे लाल किताब है, एक अलग पढ़ाई है, एक हाँ अलग चीज है, जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज है। जी। तो इन सबके साथ आपने कैसे पढ़ा, या ये कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्शन बनता है जो आपके लिए इजी हुआ समझने के लिए? मैं आपको यही तो बता रही हूँ, आप कांस्टेंट हो, इट डजेंट मैटर व्हाट आई सी। बट देन एज अ कोच, एज अ व्हेन यू कोच टॉक देखो, अबाउट मैं एज अ आजकल ये कोच। सिखाने भी लगी हूँ। हम्म। मैं सिखाती भी हूँ एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज में, पढ़ाती भी हूँ। अब जिनको जो स्ट्रीम सीखना है वो पूछते हैं, मैं वो भी पढ़ाती हूँ। बट माय पॉइंट इज, देखो, मैं वेदिक जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली प्योरली पराशरी मेथड, और पराशरा होरा शास्त्र से निकल के आया है। दैट इज पॉपुलरली नोन एज वैदिक। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ओके। इज इट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न डे वेस्टर्न जो बट एस्ट्रोलॉजी है? यस यस द अभी देखो, ये भी बोलते हैं, पराशरी में क्या होता है कि हम नाइन प्लैनेट्स नहीं, नाइन ग्रह, नाइन फोर्सेस को कंसिडर करके हम प्रिडिक्शन करते हैं। एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो यूरेनस प्लूटो भी लेते हैं साथ में, यूरेनस नेपट्टून प्लूटो, एंड कुछ लोग तो वो खायरॉन एंड क्या बोलते हैं वो मीटियोर्स एंड जो भी है, सारा कुछ ले लेते हैं। तो वी हम्म। डोंट डू दैट इन द इंडियन एंशियंट एस्ट्रोलॉजी, या फिर जो भी है, हम वो नहीं करते हैं। बट हम्म। हाँ, ब्यूटीफुली रिजल्ट्स आते हैं अगर आप वेस्टर्न भी ब्लेंड करोगे तो। हमारे टीम में हाँ है, मिशेल है एंड अजय सिंह रावत है, वो दोनों भी ये करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। दे डू इट एंड दे डू इट क्वाइट वेल। ओके। मेरे से तो राहु केतु नहीं संभल रहे भैया, मैं यूरेनस प्लूटो को तो छोड़ ही दो। ये राहु केतु वहां जाके जब दूसरे जुपिटर बनते हैं और सारी चीजें होती है, तब फिर कितना कितना डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा होता है, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ, मेरे से तो ये संभल नहीं रहे हैं, तो उसका मैं बाद में देख लेंगे। बट एनी विच, राहु पे रिमेम्बर हम लोगों ने बात भी करी थी, राहु पे हमें बहुत डीप बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, राहु इज माई हाँ। फेवरेट। आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस दैट। एंड आई हैव अ फेयर, मतलब मैं थोड़ा सा राहु से घबरा जाता हूँ, राहु नाम से ही पता नहीं नहीं, क्या है। राहु देखो, राहु के नाम से बहुत डराते हैं लोग। आई एम सॉरी हम्म। टू हुएवर इज राकेश। राकेश के नाम से इतना डराते हैं ना कि राकेश, राहु, केतु, शनि, तो इन तीनों के नाम से डरा डरा के इतना पैसा लूटा जाता है कि लोग हम्म। मतलब डरने लगते हैं कि राहु के नाम से। हम्म। बट राहु जब देने पे आता है, देन एवरी सिंगल पर्सन इन एवरी फील्ड, जो भी है, जो बड़े बने हैं, जो उन्होंने मतलब वो कामयाबी की जो पीक है वहां तक वो गए हैं, वो राहु में ही गए हैं। चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो धोनी हो। ओके। ठीक है। तो सबकी जब राहु की दशा अंतरदशा जब चलती है, तभी वो पीक पे जाते हैं। वो ओके। कैपेसिटी जो देने का वो है, वो राहु रखता है। आपको बस हार्नेस करना आना चाहिए। ओके। अब जैसे हम अपने पॉडकास्ट की बात करें, काफी टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे जी हैं, समहाउ वो नहीं हो पाया। और मेरे को हमेशा से ये लगा, मेरे काम में मैं काफी टाइम से ये कुछ अड़ंगे ऐसे महसूस भी कर रहा था कि हम्म ये होगा। देन आई रिमेम्बर मैंने आपसे पूछा भी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, पॉडकास्ट तो मतलब मैं सब कुछ सेट है, सब कुछ ऐसी चीजें, और आज भी इट वाज सपोज टू बी डन एट 3, वो होते होते अब जाके हो पा रहा है। बट देन आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्या ये राहु के अड़ंगे होते हैं, या ह्यूमन माइंड के अड़ंगे होते हैं, या कुछ ऐसी फोर्सेस आ जाती हैं जो ना ना ना, बेटर जो वे में? कुछ भी है क्या? ये आपके दिमाग में ही है, बस। ओके। एंड राहु जो है वो दिमाग से खेलना जानता है। ओके। अगर आप खेलने देते हो तो आप खेलोगे। हम्म। हम्म। तो आपको खेलने नहीं देना है, आपको अपने दिमाग को, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने कंट्रोल में लिया, देन यू विन। तो तो राहु कहते हैं कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली उस तो इल्यूजन को आपको समझने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। नंबर वन, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? नंबर टू, क्या ये इल्यूजन से हम, ऐसा नहीं हो सकता हम इल्यूजन की तरफ जाएं ना, पहले ही अपना रास्ता डिविएट राइट डायरेक्शन पर लें? हाँ, आप ले सकते हो। देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु आपके किस भाव में बैठे हैं, कहाँ पे है, और क्या कर रहे हैं। ओके। वो तो पहचानना पड़ेगा सबसे पहले तो वो। ठीक है। हाँ। फिर आपको एडिक्शंस हो सकती है, राहु की दशा अंतरदशा में आपको एडिक्शंस हो सकती है। एडिक्शन इज नॉट जस्ट सिगरेट, अल्कोहल। हाँ। Addiction can be scrolling reels. Addiction can हाँ। be some talking to one particular person हम्म। without even realizing.
And addiction can be, doing the puja also overly doing, that is also addiction. ओके ठीक है। तो एडिक्शन आपको हर कोई तरीके की हो सकती है, तो आपको जब आप कोई भी चीज अति कर रहे हो तो रोक लो अपने आप को। सो डज राहु क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ? यस, यू हैव टू नो हाउ टू क्रिएट द बैलेंस। देखो, एक तो नेचुरल कारकत्व होता है ग्रहों की, दे विल हैव सम पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसेस ऑन यू। ठीक है। जो प्रारब्ध कर्मा लेके आते हैं, दैट इज ओनली 12%, बाकी के 88% आपके हाथ में है, आप यूज करो ना उसको। तो चैनलाइज करना सीखना चाहिए आपको। अच्छा, और भी चीजें हैं, और भी सारे टर्म्स हैं। मूविंग ऑन विद राहु, राहु से आगे बढ़ते हुए केपी एस्ट्रोलॉजी है, लाल हाँ किताब आपने बताया है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है। हाँ। नाउ ये सब बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, ये अपने आप में तो लगता है यही, कि पूरी पूरी पीएचडी साइंस करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। इज इट दैट कॉम्प्लेक्स? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। आजकल तो आपको पता है, ये न्यूमरोलॉजी के 3 महीने के कोर्स करके ना, दे आर एक्चुअली कॉलिंग देमसेल्फ डॉक्टर्स। हम्म, आई केम टू नो डॉक्टरेट अबाउट दिस। मिलती है भाई मुझे, मैंने कहा मुझे भी चाहिए, इतनी सस्ती मिल रही है, मुझे भी चाहिए, क्यों नहीं। 3 महीने में डॉक्टर तो बड़ा आसान काम है। आसान काम है, तो वही है। एंड अपेरेंटली, बिकॉज दीज थिंग्स हैव लॉजिक, दे कैन बी इजिली कोडेबल। हम्म, ठीक है। काफी सारे एप्स आते हैं। ओके। Okay. And I was curious. I got a numerology report, and बहुत सस्ती मिलती है। 500 रुपीज में आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मिल जाती है। एंड इट विल अरे वाह। like print like 76 pages of report from an app, and it will be given to you directly. ओके। सो जो आप आप फील आपके पास करोगे। अगर कोई आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो आप इन सारी चीजों को देखकर ही कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या करते हो? नहीं, हाउ मैं डू यू डू इट देन? I use my analytical skills to read somebody's chart. मैं देखती हूँ भाई ये बंदा कैसा है, because every time you have to see the desha kala patra of that person. You cannot read any chart without that, चाहे वो कैन यू न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन हो। देश काल पात्र ऑफ दैट पर्सन? हाउ हाँ, डू यू डू दैट? मैं आपको बोलती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो मैंने आपको 10 कुंडलियां दी, मैं बोलूंगी प्रतीक, इनमें से आप पढ़ के बताओ कि कितनों की लव मैरिज होगी, कितनों की अरेंज मैरिज होगी। ओके। ठीक है। तो आपने अपना पूरा कैलकुलेशन निकाला, फिर आपने कहा मैडम इनमें से शायद 6 लोगों की तो लव मैरिज होगी ही होगी, फिर बाकी चारों की अरेंज मैरिज हो सकती है। फिर मैं बोलती हूँ आपके कि भाई ये लोग तो, एक तो यूके का है, एक अमेरिकन है, एक यूरोपियन है, एक इटालियन है, एक यहाँ से है, एक वहां से है, इंडियन तो है ही नहीं इसमें, तो अरेंज मैरिज कहाँ से करेंगे ये लोग। कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनकी लाइफ में तो। कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनकी लाइफ में। तो सो हम कैसे प्लेस डिसाइड कर मैटर्स। पाएंगे? तो अगर हमें पता है कि ये इंडियन है, ये इस मतलब ऐसे शहर से है जहाँ पे अरेंज मैरिज इज नॉट अलाउड, आई मीन लव मैरिज इज नॉट अलाउड, कि ऐसी फैमिली में है, इनके फैमिली वाले इतने स्ट्रिक्ट है, तब जाकर हम देखें भैया कि ये क्या है, तब हमें पता चलेगा कि दिस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी और नॉट। वैसे तो मेरा चार्ट भी देखे बहुत लोगों ने बोला था कि मेरा लव मैरिज ही होगा। ओके। ठीक है, बट आई एम माइनस वाज एन अरेंज मैरिज। लव मैरिज का मतलब ये भी हो सकता है कि वो कॉम्बिनेशंस अगर आप देखोगे तो ये भी हो सकता है कि योर हस्बैंड कैन बी फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, अच्छा। स्लाइटली अ डिफरेंट कल्चर, अ डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ये कुल मिला के लोग लव मैरिज अरेंज मैरिज कर देते हैं, बिकॉज अलग कल्चर में से मतलब अरेंज मैरिज इज लेसर चांसेस, तो वो लव मैरिज बता देते हैं। तो वो देखने का नजरिया, देखने का तरीका जो है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके। न्यूमरोलॉजी में एक एक अल्फाबेट से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े, आप एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के बारे में बात नहीं करती, बट स्टिल आई वी हैव सीन कि एक आई से, एक ई से पूरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये होता है एक्चुअली? अच्छा, मैं आपको अगर आपके नाम में मैं PRA की जगह PAR कर लो, आपके लाइफ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने कर भी लिया, तो क्या मैं आपको प्रतीक बुलाऊंगी कि प्रतीक ही बुलाऊंगी? बुलाएंगे तो आप प्रतीक ही। फिर सो दैट डज नॉट मैटर अकॉर्डिंग टू यू? इट डज नॉट मैटर। वो क्या होता है कि उसके उनके टाइम पे वो शायद चल जाए, बिकॉज दे हैव दैट दशा एक्टिवेटेड और समथिंग, तो उनके तरफ से कुछ हल्का सा मूवमेंट चाहिए होगा तो वो बन जाएगा काम। ये नहीं कि नेम चेंज करते ही होगा।
बहुत लोग करते हैं ऐसे, अगर नेम के साउंड्स में जो है दैट हम्म। क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, दैट आई अग्री। ओके। नाम के साउंड्स जैसे कि प्रतीक भी हो सकता है, प्रतीक भी हो सकता है। हाँ, प्रतीक, प्रतीक, जो भी है, अगर मैं जिस नाम से आपको बुलाऊंगी उसका वाइब्रेशंस जो है वो मैटर करता है आपके लिए। हम्म। इट डज नॉट मैटर इफ यू स्पेल इट इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि मेरा भी नाम अगर आप देखोगे ये वियर्ड स्पेलिंग है अयंगार का। सारे लोग तो पूछते हैं कि आपके मतलब नाम क्यों ऐसे है, न्यूमरोलॉजी से चेंज किया कि क्या किया। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने किया क्योंकि फिनिश लोग जो है अयंगार को अयंगार ही प्रोनाउंस करे, इस वजह से हमने ये स्पेलिंग रखा। So name does not matter now, मतलब alphabets does not matter. If it has, Now if I say कि दो लोगों का दो चार्ट्स हैं, ठीक हाँ। है, ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में आता है। एक इंसान कहीं पर जन्मा है, आपने कहा प्लेस का भी फर्क पड़ता है, हम्म। लेकिन मेरे ही क्लास में बताऊं, चार लोग थे जिनका बर्थडे 11th ऑफ सितंबर को था और हाँ। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर था। हम्म। ऑल और उसमें से दो लोग तो एकदम, हम और वो तो एकदम ही सेम थे। शी वॉज अ फीमेल, आई वॉज अ मेल, एंड बेसिकली हम लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट है। हम्म। नाउ ये कैसे पॉसिबल होता है? चार्ट्स भी सेम हुए, टाइम भी सेम हुआ, क्या हाँ, दो लोग जिनके चार्ट सेम हुए, डेट बर्थ सब कुछ सेम हुआ, डिफरेंट लाइफ जीत सकते हैं या जीते हैं? बिल्कुल। देखो जुड़वा ही मतलब लाइक ट्विंस, देयर फैमिली, दे आर बोर्न इन द सेम फैमिली बट दे हैव डिफरेंट लाइफ्स। क्यों? क्योंकि हर एक सोल का अपनी जर्नी होती है। इट्स नॉट दैट एक दिन पैदा होने से मतलब सारे लोग एक ही तरीके की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं। दैट इज व्हाई आई सेड देशा काला पात्रा दैट कम्स इनटू पिक्चर अगेन। हम्म। आपके घर पे कैसे आपको परवरिश मिलती है, उनके घर पे उनको कैसी परवरिश मिलती है, हम्म। तो वो भी मैटर करता है। आपका इंटरेस्ट लेवल जिस किस चीज में बढ़ाई जाती है आपके घर वालों से, आपके फ्रेंड सर्कल से, हम्म। तो ऑल दैट मैटर्स। हम्म। एंड एक व्हेन चीज और। जी। इट इज नॉट जस्ट फैमिली, इट इज ऑल्सो योर फ्रेंड्स, योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो सब भी मैटर करता है। एस्ट्रोलॉजी विद टैरो, एस्ट्रोलॉजी विद रेकी, ये सब भी आप जानते भी हैं और हाँ, मुझे ये रेकी के बारे में मुझे बिल्कुल बात करनी थी। रेकी मैंने हाँ। सीखा कब? व्हेन आई वाज इन प्रोबेबली 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड। Before we move on, I want you to explain what Reiki is to all our अच्छा, people. ठीक है। रेकी इज समथिंग दैट यू मुझे ये रेकी के नाम से ना आई आई गेट दिस कौन सी मूवी थी वो, क्रिश 2 या फिर जो था ऋतिक रोशन यहाँ पे बैठा है एंड देन धूप से उनको कुछ एनर्जी लेनी होती है एंड देन फिल्टर बन के उनके पापा बैठ जाते हैं, राइट? तो आई हाँ। गेट दैट पिक्चर इन माई माइंड, आई डोंट नो व्हाई, बट यही था कि ये रेकी जो है, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज रियली यंग, when I was in हम्म। 10th standard, I can say it was like 25 years ago. So at हम्म। that time, my mom, क्योंकि मेरे नेबर में कोई रेकी सीख रहा था, my mom wanted to learn, my sister wanted to learn. मैं तो छोटी थी ना, मुझे भी सीखना है, मुझे भी जाना है, आप लोग मुझे छोड़ के कहीं जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ। मैं गई, ओके। मैं सीखा। तो वो बोल रहे थे आप वो लेवल 1 में क्या होता है, यू आर लाइक टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू आर पासिंग इट टू समबडी एंड यू आर हीलिंग देम, ठीक है? हम्म। तो ये हो हम्म। रहा था। फिर लेवल 2 में आपको कुछ सिंबल्स बताए जाएंगे, तो वो सिंबल ऐसे ड्रॉ करते हो आप, ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे सिंबल्स ड्रॉ करते हो। एंड अगर आपने देखा होगा तो इंस्टाग्राम पे भी कुछ बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे ऐसे करके, रेकी हीलिंग कर रही हूँ करके, हाँ। ऐसे ऐसे करके हाँ। आते हाँ। हैं एंड कुछ क्रिस्टल्स लेके आते हैं एंड लाइक अब्सॉर्ब द हम्म। एनर्जी एंड जो भी है, राइट? सो हम्म। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। एंड वो लेवल बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि मैंने कहा मुझे सीखना है, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस। इवन एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी क्यूरियस। भाई मेरे पहले घर में राहु है, सो आई एम लाइक क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। मुझे जो भी करना है, मुझे पूरा डीपली जाना है, कुछ सीखना है, मतलब आई कैन नॉट गिव इट अप जब तक मैं हम्म। कन्विंस ना हो जाऊं। तो फिर मैंने कहा कि मुझे देखना है, सीखना है और कुछ तो तब क्या हुआ कि ग्रैंड मास्टर लेवल जो बोलते हैं रेकी के, तो वहां पे एक जो वो अंकल आंटी थे नेबर के, उनके गुरु जो थे वो आए थे एंड वहाँ ओके। बहुत सारे लोग आए थे। लाइक somebody had a tumor and somebody had some throat issue, मैं आपकी सर्जरी करूंगा एंड ऑल दैट। हम लाइक ये क्या हो रहा है? आई वाज लाइक आई कुड नॉट डाइजेस्ट इट।
देन आई वेंट, आई सेड मुझे क्या मैं देख सकती हूँ? मैं तो बहुत छोटी थी ना, तो दे वर लाइक अच्छा बच्ची है, चलो छोड़ दो, आई मीन देखने दो क्या हो जाएगा काइंड्स। तो मैं जाके बैठ गई। तो मतलब जैसे कि आप एक सर्जरी में एक्शन होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर वो कुछ ऐसे हाथ हाथ हिलाया, फिर उन्होंने बोला मैं अभी ट्यूमर निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, एंड ऐसे किया, फिर उसको बाद में ऐसे मैं फेंक रहा हूँ करके किया, अब मैं सिल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कर। बेसिकली दे वर जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद समबडी सबकॉन्शियस माइंड। ओके। ठीक है। तो आई वॉज लाइक टेकन अबैक। मैंने कहा ये क्या मतलब, ये क्या डैशापा हो रहा है ये तो क्या हो रहा है, एक तो देन आई वाज लाइक चलो ठीक है। तब मैं छोटी थी, मतलब आई वाज लाइक क्यूरियस, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं नहीं करना ये सब, मैं छोड़ के आ गई। ठीक है, मुझे ये पागलपन नहीं करना है, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड, यू डोंट नो राइट व्हाट हैपेंस एंड थिंग्स। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं अंकल आंटी, मुझे नहीं करना है, मैं आ गई थी वापस। फिर बाद में क्या हुआ, जब मैं अभी देख रही हूँ, when I'm seeing that people are making money with this shit and people are playing with others' emotions with this crap, मुझे एक्चुअली बहुत ही बुरा लगता है भाई, मत करो ये सब। आपको पता बट है देन इसको इसको इफ वी टेक इट द अदर वे राउंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर कोई भी सजेशन दे रहा है, ह्यूमन माइंड इज अ वेरी फ्रेजाइल थिंग, यस बहुत ही डेलिकेट है। अगर आपके ह्यूमन माइंड को कोई भी सजेशन दे रहा है तो वो उस हिसाब से फंक्शन करने लग जाता है, और देयर आर टाइम्स जो लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद से हील करा है। हाँ, सो वो हील करा है क्योंकि उन्होंने खुद किया है कि इसमें हीलर का क्या रोल आया। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर विल पावर डेवलप किया एंड यू नो इफ दे हैव वर्कड ऑन देयर सबकॉन्शियस माइंड, इफ दे हैव वर्कड टुवर्ड्स इट, इट्स देम हु हैव डन इट। नहीं, ऑब्वियसली वो तो पर्सन तो करेगा ही, लेकिन अब जैसे इफ आई ट्रस्ट यू और आपने मेरे ऊपर हाँ रेकी का कुछ सो कॉल्ड एक्शन करा और सो कॉल्ड आपने बताया कि ये सारी चीजें होगी, तो बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में तो थॉट आएगा कि हाँ यू डिड इट, तो मैं मैं तो वही हील मैं हो ही बोल रही सकता हूँ, हूँ। इसी वजह से तो मैं आज बोलने निकली हूँ कि भाई ये सब मत किया करो। डोंट फॉल इनटू दीज थिंग्स, दैट इज व्हाट आई सेड, बिकॉज आई डोंट नो। देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं मानती नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ भाई कि ये काम कैसे करता है, बिकॉज माई ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस दैट। बिकॉज अगर आप पूछोगे तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी कैसे करते हो, भाई मैं कैलकुलेट करके दिखा सकती हूँ कि ये है। अगर आपके मतलब आप खुद ही सोचो ना, इफ हाउ इज इट पॉसिबल कि हर टाइम दिवाली के रात को ही तुला राशि में मतलब अमावस्या होता है, एंड दैट इज व्हेन इट इज लाइक द मोस्ट डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर। व्हाई? बिकॉज सन इज डेबिलिटेटेड। डेबिलिटेटेड मतलब क्या बोलते हैं, सूरज अगर डेबिलिटेटेड है विच इज लाइक लीस्ट पावर मोड, तभी इट इज लाइक रियली द एंगल ऑफ द अर्थ जो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का खेल है। तो एंगल जो है दैट इज लाइक very in a position where the sunlight comes on the earth like in the minimum, bare minimum। तो तभी तो वो रातें लंबी होती है, एंड दैट इज वाई अमावस्या जो होता है, दिवाली की अमावस्या, वो सबसे काली रात होती है, सबसे लंबी रात होती है। दैट इज द रीजन। सो देर इज सम बैकग्राउंड टू इट, सम कैलकुलेशन टू इट। एंड ये जो नग होते हैं इसका भी मैं आपको बोल देती हूँ कि लेट्स से मून के लिए मोती पहना जाता है, एंड मर्क्यूरी के लिए एमराल्ड पहना जाता है। जो सरफेस मटेरियल होता है मून का, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, इट इज नथिंग बट द पर्ल का भी वही होता है कैल्शियम सल्फेट, एंड जो मर्क्यूरी का सरफेस मटेरियल होता है एमराल्ड का भी वही होता है। ओके। ठीक है, नीलम का जो होता है सैटर्न का भी सरफेस मटेरियल जो है, दैट इज व्हाट इज द मटेरियल व्हिच कंपोजेस इन दैट। तो इस वजह से आई मीन आई कैन रिलेट टू इट। अच्छा ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एंगल जो है शायद इस वजह से या इस केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से ऐसा हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई प्रोबेबली यू आर सीइंग द इफेक्ट। सो दिस मेक्स सेंस टू मी। बट ये क्या होता है, मैंने यूनिवर्स से ऐसे हाथ करके एनर्जी निकाला आपको दिया, मतलब मैं होती कौन हूं? एंड आजकल तो एक और चला है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। यस, ठीक है, आई वाज अबाउट टू आकाशिक से रिकॉर्ड्स। तो दिस इज समथिंग दैट आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब सारे आपके पिछले जन्म अगले जन्म जो भी है, ठीक है, सो दैट इज बीन रिकॉर्डेड समवेयर एंड यू आर एक्सेसिंग इट। एंड मैं ये बोलती हूँ
कि some people also say it is that चित्रगुप्त के पास जो है आपका काला चिट्टा वो है हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो मैं ये बोलती हूँ ये आकाशिक रिकॉर्ड्स करने वाले कौन है? ज्यादातर आपने देखा होगा हाउसवाइफ्स है, लेडीज है, जो माएँ हैं, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल। तो उनमें ऐसी क्या शक्ति है कि वो चित्रगुप्त के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पा रही है? हाउ? मेरे पास आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नो लाइक डिवास्टेटिंग फॉर मी। कोई आया मेरे पास एक क्लाइंट, तो उन्होंने बोला मैडम मुझे किसी ने बोला मैं पिछले जन्म में यू नो हाथी थी, इसीलिए मेरा वजन कम नहीं हो रहा। ओके। तो मैंने कहा वजन करने के लिए आपने क्या किया? आपने किया कुछ? हाँ। तो पिछले जन्म का हाथी का पता नहीं, अगले जन्म के घोड़े का पता नहीं, इस जन्म में आपको उल्लू जरूर बना गए कोई। ये तो मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ। एंड एक और लेडी थी, मैंने एक पॉडकास्ट पे भी ये देखा, somebody some you know like healer is telling the story that उनके क्लाइंट आया था एंड उनके कुत्ता बहुत बीमार रह रहा था एंड उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखा, तो उनको पता चला कि कुत्ता जो है उनके पिछले जन्म के बाप थे, पापा थे, जो पिछले जन्म में उनका सेवा जो रह गया था वो करवाने के लिए कुत्ता बनकर आए हैं। ओके। ठीक है, अगर मेरे जैसा शरारती बच्चा चार वहां पे निकले, ठीक है, तो उनको उस कुत्ते को टॉमी के बजाय उनके पापा के नाम से बुलाने लगे और कुत्ते को देखकर पूछा नमस्ते अंकल जी कैसे हो, आज पेडिग्री खाया आपने? तो क्या बीतेगी उस लेडी पे? एग्जैक्टली। क्यों ऐसे मान के चलते हो कि ये सच है? Because your emotions are also your assets. So can we conclude all these things in saying कि human mind के खुद के emotional blockages, energy blockages, और उन्हीं की वजह से उसके movements रुकते हैं, और इसको क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है? तब वो होता है is it more of a permutation combination, जब बैठ जा रहा है तब सही अच्छा हो जा रहा है, जैसे आपके केस में एमरल्ड नहीं बैठा सही तो वो नहीं हो पाया। हाँ। तो कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इस पूरी बातचीत में। ठीक है, मैं ये बोल सकती हूँ, ये कंक्लूड करने के लिए मैं इतना ही बोलूंगी कि आपको यू नो जो लॉजिकली करेक्ट लगता है, जो आपका ब्रेन प्रोसेस कर सकता है, ऐसे चीजें आप मान के चलो, ना कि आप खिलवाड़ करने दो किसी को आपके साथ। इतना ही मैं बोलूंगी। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, अगर मैं ये बोलूँ कि प्रतीक मुझे विजन्स आते हैं, पिछले जन्म में आपने मुझसे 1 करोड़ रुपया लिया था, आप वापस करो। आप पूछोगे ना कि प्रूफ क्या है? ऑब्वियसली। तो अगर मैं बोलूं कि आप पिछले जन्म में हाथी थे, तो आप क्यों नहीं पूछ रहे हो मुझे कैसे पता? तो पूछो ना। तो बिकॉज व्हेन इट इज फाइनेंशियल यू वांट नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एआई से ही पता लग जाता है। एआई के बारे में आपका क्या विचार है, एआई और एस्ट्रोलॉजी? ठीक है, एआई और एस्ट्रोलॉजी का ये है, देखो एआई में आप जो भी फीड करोगे, ये तो लॉजिक है, मैं आपको बोल रही थी कि रिपोर्ट्स निकल के आते हैं ब्यूटीफुली ऐप से, है ना? तो वो आप जो फीड करोगे वो निकल के आता है एआई से। एक्चुअली मैं ये बोलती हूँ ये ठगी एस्ट्रोलॉजर से बेटर है एआई। ओके। ऑनेस्टली एटलीस्ट उसको जो फीड किया हुआ है वो उतना ही बकेगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। Got it. अच्छा, टेल मी समथिंग, इतने सारे लोगों के चार्ट्स देखे होंगे आपने, इतने सारे लोगों को आपने हील भी करा होगा, कोई ऐसी नहीं करे मैंने कुछ नहीं किया है प्रतीक, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई विजन्स नहीं आते हैं, मैं कोई साधना वादना नहीं करती हूँ, मैं बैठ के ओम 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 नहीं करती हूँ, नहीं, नो आई डोंट डू एनी ऑफ दिस। शायद इसीलिए मेरी आपसे बातचीत भी हो रही है, क्योंकि आई थिंक ये किसी एस्ट्रोलॉजर से पहले भी मैं खुद भी थोड़ा सा उसमें ऑकवर्ड फील करता हूँ, क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब उनके पास भी नहीं होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टली आप इन सारी चीजों को बोल रहे हो, बीइंग बिकॉज प्रोबेबली आपने उसको पढ़ा है, समझा है कायदे से। और इसी वजह से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, प्लैनेटरी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो बड़े फैसिनेटिंग भी होते हैं। हाँ जी। तो कोई फैसिनेटिंग प्लैनेटरी मूवमेंट आपने देखा किसी का, जो आपको लगा यार ये कमाल का है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था, कोई ऐसा?
हाँ, मैंने ये ऐसा एक चार्ट देखा है। आई थिंक रिसेंटली आई ऑब्जर्व दिस। ठीक है, ओके, आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट यू नो। no, you don't need to take the names. You can just talk about हाँ a हाँ bit हाँ, if you want to. देखो मैं ये बोल नहीं, नेम्स का कुछ है नहीं, मेरे खुद के फैमिली के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो नेम्स लेने में Hmm. क्या है। Hmm. एंड माई मम वॉज बेड रिडन फॉर लास्ट 3 months। Okay. बहुत उन्होंने सहा है। शी वॉज लाइक रियली सफरिंग अ लॉट। Hmm. कभी कुछ होता है, एंड यू नो समथिंग और द अदर वाज हैपनिंग। एंड मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड माई सिस्टर हैड अ डॉग ऑल्सो, अ पेट डॉग। वो भी बहुत बीमार थी। शी इज लाइक, द डॉग वाज आल्सो लाइक 14 year old। Oh, ओके, 14 years मतलब इज नॉट अ वेरी स्मॉल एज फॉर अ डॉग। ठीक okay, है, हाँ, I have a dog, you know. या सो शी वाज आल्सो वेरी सिक। तो एक दिन तो वो उठ ही नहीं पा रही है, मतलब शी कुड नॉट गेट अप ऑल्सो, शी इज लाइक फॉलिंग। एंड मम्मा तो मॉम ऑल्सो वॉज इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड दैट इज व्हेन आई हैड ट्रैवल टू इंडिया व्हेन वी स्पोक लास्ट टाइम, एंड आई सेड आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनी पॉडकास्ट प्रतीक, अभी ये हुआ है घर में एंड ऑल दैट। देन आई वाज देयर। अब मैं देख रही हूँ जब, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी। ठीक है, जब तक मैं नहीं गई थी, देर वर Hmm. लाइक हैजल्स, बहुत ऐसे हो रहा था, एंड यू नो लाइक मेड्स नहीं मिल रहे थे, नर्सेस नहीं मिल रहे थे, सब हो रहा था। जिस दिन मैं गई सब सेट। वाई? बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रीवियस बैगेज, आई डोंट ओ एनी काइंड ऑफ यू नो ड्यूटी टुवर्ड्स एनीबडी, तो मैं जहाँ पे जाती हूँ तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। Hmm. तो मैंने ये नोटिस किया। फिर बाद में मैं देख रही थी कि मम्मी वॉज रियली सफरिंग, Hmm. वॉज रियली रियली सफरिंग। तो आई वॉज लाइक सीइंग, अब ये कुंडली देखने का कीड़ा जो है, देख रही थी, मम्मी का भी देख रही थी, खुद का देख रही थी, सिस्टर का देख रही थी, सब। माई सिस्टर हैड जुपिटर इन हर 8th हाउस। अब Okay. जुपिटर जिनके भी 8th हाउस में रहता है, उनके सामने मतलब किसी का भी यू नो लाइक दे आर लाइक हीलर्स, नेचुरल हीलर्स हो, जो यू नो अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हो, वो वाला आ जाता है उनके हाथ से। अगर आप पानी भी पियोगे कि आपकी उम्र लंबी हो सकती है, ऐसे ही बात है। अच्छा। ठीक है, तो अब माई सिस्टर हैड जुपिटर इन 8 इन ट्रांसिट। Hmm. जिस दिन, ठीक है, जिस दिन जुपिटर का ट्रांसिट हुआ, मतलब अभी अक्टूबर 18th 19th को हुआ ट्रांसिट, तो मूव्ड आउट ऑफ 8th, माई मम पास्ट एंड द डॉग ऑल्सो पास्ट। Oh. आई वॉज लाइक दिस इज अ बिग इम्पैक्ट, मतलब वो जुपिटर था जो पकड़ के रखा था। Hmm. Understand. सो इट वॉज लाइक, आई वॉज लाइक रियली यू नो, माई गॉड, दिस इज लाइक क्रेजी Hmm. when you see these kind of things happen. There are many zodiac signs. What is the most fascinating zodiac signs according to you? वेल या अकॉर्डिंग टू मी, देखो एक तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है जोडियक साइंस, बट फॉर मी जो ये वृष लगन वाले होते हैं, टॉरस Vrish. एंड लिब्रा, वीनस असेंडेंट पीपल, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। Okay. दे आर वेरी अट्रैक्टिव फॉर सम रीजन, आप खींचे चले जाते हो उनकी तरफ। अच्छा. एंड इफ यू नोटिस दैट दे हैव गुड आईज। Hmm. ये भी Okay. होता है। एंड Okay. हाँ, Who are the most successful in terms of fame? अब ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब बाकी प्लानिटरी कंडीशंस भी मैटर करते हैं। सिर्फ लगन से आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि ये है वो है। Okay. सक्सेस क्योंकि डिपेंड। मतलब ये बड़ा ही रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन होता है जो अक्सर अक्सर लोग पूछते हैं कि गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग आपने बता दिया, लिब्रा टॉरस। चलिए, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ कौन हो सकता है ना 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 ना, ज़ोडिएक साइन? ये बोलना मुश्किल है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अदर प्लानिटरी कंडीशंस ऑल्सो। ओके। ठीक है, इफ यू आस्क मी बेस्ट चार्ट कौन सा होता है, मैं आपको बोल दूंगी जिनके चार्ट में मून सबसे स्ट्रांग है, वो सबसे बेस्ट चार्ट है। उन अच्छा, देम ऐसा? नॉट अफ्लिक्टेड, बिकॉज आपका मन अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। ओके। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसके शुरुआत में पूछा था पॉडकास्ट के, कि आप सेलिब्रिटीज का हॉरोस्कोप और उनके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते, जबकि लोग चाहते हैं कि हाँ देखो मैंने कहा था अक्षय कुमार की फिल्म हिट होनी थी, हिट हो गई, बट यू डोंट डू इट, क्यों या नहीं? बिकॉज आई डोंट गेट वैलिडेशन। अक्षय कुमार थोड़ी ना आके कहेगा कि हाँ मेरी फिल्म तो हिट हो गई बट मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ। वो थोड़ी ना आके मुझसे बोलेंगे। हम्म। अब मैंने किसी का चार्ट पढ़ लिया तो आई डोंट गेट वैलिडेशन टू इट।
एंड आई डोंट गेट द डोपामिन किक व्हेन आई डोंट गेट वैलिडेशन. अगर मैंने किसी का चार्ट पढ़ा एंड आपने वैलिडेट किया कि हाँ ये सही है, देन आई फील लाइक कनेक्टेड. तो मैं पढ़ना मुझे अच्छा लगता है. आपने अपना भी चार्ट देखा है पूरा? हाँ, मेरा चार्ट मैंने देखा है, बट आई हैव टू से माय चार्ट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. आज तक जिन्होंने भी मेरा चार्ट देखा है, किसी ने भी कोई भी इवेंट सही से प्रिडिक्शन नहीं किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. Oh, including yourself? Yes. That's being very truthful. Too truthful. Yeah. Because I have a 0 degree Lagna chart है मेरा. Okay. And सारे planets they are in between 25 to 30 degrees or between 0 to 10 degrees, which means कि वो कहीं पे भी असर दे सकते हैं. तो मैंने कहा ये क्या बन के पैदा हुई मैं खुद ही ये तो मतलब अजीब सी बात हो गई, कुछ भी हो सकता है वाली बात है. Yes. I fall in between, like 0 degrees, like 2-3 minutes in Gemini ascendant, which means I can be a Taurus ascendant also. अब जो लाइंस है वो हमें पेपर पे दिखते हैं, आसमान पे तो कोई लाइन है नहीं. तो हमने क्या पता. और जब आप दूसरे का किसी और का चार्ट देखते हो तो आप उसको किस तरीके से आप एनालाइज करते हो? आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना ही चार्ट दिखाया, अपनी कुंडली दिखाई, तो आप उसको जितनी भी आपकी पढ़ाई है सबके एंगल से देखते हो? न्यूमरोलॉजी, टैरो, आकाशिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इन सबको कैलकुलेट करके देखते हैं आप कि एक एक करके सबको देखेंगे? सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि उनका चंद्रमा कैसा है. ठीक है, अगर वो मान लेंगे मेरी बात, अगर मैं कुछ भी बोलूं, अगर मुझे लगता है कि ये भैया ये 1000 लोगों के पास जाएंगे पिटेंगे, तो मैं बोल देती हूँ अब जाओ, आपको उपाय से ही काम चलेगा. जब कोई लोग आपको बोलेंगे कि आप काला सुरमा जाके दबा दो, आप कुछ जाके नदी में बहाओ, कोई पूजा करा लो, तभी आपका ठीक होगा, आप जाओ. ओके. I have the audacity to like reject people. I don't know क्यों मैं उनका मून देके मैं रिजेक्ट कर देती हूँ. मून वाले जितने भी लोग होते हैं, मून के नंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनका माइंड बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि मेरा भी 11 नंबर. नो दैट्स व्हाट आई सेड. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मून वाले जो बंदे होते हैं, मतलब ये करक राशि या फिर करक असेंडेंट के बारे में बात नहीं हो रही है. आई मीन कि मून स्ट्रांग होनी चाहिए, या फिर अगर मैं कुछ बोलूं वो सुनने की उनकी क्षमता हो, तभी मैं बोल सकती हूँ. इमोशनल सेटबैक्स या ये कहें इमोशनल कुछ ज्यादा ही चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में. अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और हद से ज्यादा उनके दिमाग में इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स आएंगे. सडनली दे बिहेव सम वे, सडनली दे बिहेव इन अ डिफरेंट वे. तो ऐसे लोग भी आपके पास आए हैं और उनको आपने क्या सजेशन दिया? बहुत लोग आते हैं. एक तो मैं उनको बोलती हूँ कि सबसे पहले तो मन को शांत करो. ठीक है, जब अच्छा, ये कहना, सॉरी टू इंटरवीन, लेकिन ये कहना बड़ा ही आसान होता है, मन को शांत करो. लेकिन मन को शांत कैसे करें, और मन शांत हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल. होगा क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे उपाय जो लाल किताब में भी लिखा है, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ट्राइंग टू टारगेट योर सबकॉन्शियस माइंड. इट इज नॉट टारगेटिंग एनी अदर प्लैनेट. क्योंकि अगर आपको देखो अभी गर्मी गई, सर्दी आ रही है, तो आप क्या करते हो, आप गर्म कपड़े निकाल लेते हो, कंबल निकाल लेते हो, आपके कॉटन कपड़े अंदर रख देते हो. यू प्रिपेयर फॉर द वेदर, यू चेंज योर सेल्फ. ना कि आप ये मतलब आप वहां जाके सूरज को नहीं बोलोगे अरे सूरज देवता तुम आ जाओ तो बाहर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आ जाओ. ये तो नहीं करोगे, राइट? सो यू ऑलवेज हैव टू चेंज योर सेल्फ. तो जो भी उपाय दिए गए हैं, लाइक आई सेड, कि आपको अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप सुबह उठ के ये जाप करो, ये मंत्र पढ़ो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अ रूटीन इन योर लाइफ. आपको सुबह उठवाना इज द मोटिव. तो वो बोल रहे हैं कि ये उठ के करो सुबह, देन इट विल बी वर्किंग फॉर यू. तो यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, सो दैट इज योर मोटिव. नाउ अब वो मोटिव आप कैसे ब्रिंग करोगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू. एक बीज होता है, उसको अक्सर अच्छी जमीन जब तक नहीं मिलती तब तक वो पेड़ नहीं बन सकता. एग्जैक्टली. यहाँ पर मेरा प्रश्न आपसे यही है कि क्या किसी व्यक्ति को उसको सराउंडिंग्स ही वो ना मिले? जैसे कि अगर हम एक बात बोले एज एन एग्जांपल, कोई बहुत क्रिएटिव आदमी है लेकिन वो लिखा पढ़ी के काम में है,
उसको घर पे भी वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, उसको ऑफिस में भी वो मतलब वो फील्ड ही नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी का एक बीज है। हम्म। उस व्यक्ति को आप क्या सलाह दोगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और एज स्मिता अयंगर, क्या आप उनको ठीक है, देखो, सजेशन दोगे? सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई आपको खुशी किस चीज में मिल रही है, एंड उस चीज से आप अपना घर चला सकते हो या नहीं। नाउ अगेन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स अगेन। हाँ। ठीक है। अभी आप देखो कि आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी और टॉकिंग ओवर दिस, मैंने पॉडकास्ट पे अपने भी पॉडकास्ट करी है, एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैव बीन एन आरजे, सो दीज थिंग्स आर माय हॉबी। बट इस ओके। चीज से माय लाइक व्हाट डू आई से, माय फैमिली कैन नॉट रन विद दीज थिंग्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, बट ये नहीं कि मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता है। हाँ। ठीक है। सो इट इज लाइक यू हैव टू चूज, जैसे आपने बोला कि बीज को जब तक एनवायरनमेंट नहीं मिलता वो पेड़ नहीं बन सकता है, तो ये बहुत सही बात है। तो जब तक आप खुद को वो एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो कैसे बन पाएगा। जैसे कि मैंने आपको आम का बीज दिया, आपने जाके उसको गमले में बो दिया, तो वो पेड़ ही नहीं बन पाएगा ना। बिल्कुल। तो यू हैव टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटीज, जो है वो आपको करना चाहिए। एंड वो 12% प्रारब्ध जो है, मैं आपको बोल रही थी, सो दैट 12% विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी व्हेन द टाइम किक्स इन, एंड दैट टाइम इज समथिंग दैट एन एस्ट्रोलॉजर कैन रीड, कैन एडवाइस यू। ओके। ठीक है। ग्रेट। तो अगर वो कर ले कोई, देन इट विल बी लाइक वेरी स्मूथ। कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, लाल किताब के बारे में पूरी दुनिया बात करती है आज की तारीख में। सोशल मीडिया पे छाया हुआ है लाल किताब। चैट जीपीटी भी कभी कभी लाल किताब से ही आपका बता कर दे देता है। यस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज लाल किताब? सेकंड, उसमें ऐसा क्या लिखा है कि पूरी दुनिया सोचती है कि बस यही एक सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? देखो, लाल किताब इज एक्चुअली कंसोलिडेशन ऑफ, मैं बोलूंगी एक बड़ा सा डेटाबेस है वो। ठीक है। ओके। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसको लिखा है, बट आई थिंक दैट इट इज लाइक अ डेटाबेस बेस्ड ऑन रिसर्च, एक डॉक्यूमेंट जो निकलता है। मेरे ख्याल से वो लाल किताब है, बिकॉज उसके रूल्स जो है वो बकायदा लागू होती है 95%। अब वो कैसे ओके। होता है आई डोंट नो, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स मी थिंक कि दिस कुड बी अ कंसोलिडेशन ऑफ अ डेटाबेस, कि बहुत हम्म। सारे लोगों की कुंडलियां देखी होगी तो उनमें लाइक कॉम्बिनेशंस पढ़ के ये लिख दिया होगा। मुझे तो ऐसा ही फीलिंग आता है, एंड इट इज लाइक अ सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो। एंड लाल किताब इसीलिए पॉपुलर है बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ उपाय जो बोलते हैं, हम्म। रेमेडीज जो बोलते हैं, वो है उसमें। तो हम्म। लोगों को क्या है कि लोगों को काम नहीं करना है, उनको चाहिए आसानी से कोई उनका काम कर दे रहा है तो कर ले। हाँ, तो भगवान प्रकट हो जाए खुद कर दे तो कितना बढ़िया हो, हमें ना करना पड़े। कुछ एग्जैक्टली, इसी टाइप का। एग्जैक्टली, सो दैट इज वाई लाल किताब इज पॉपुलर, एंड दैट इज वाई एग्जैक्टली लाल किताबी जो है वो रेमेडी के नाम पे बेच बेच के पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप इस पॉडकास्ट में सारा सच बोल रही हैं। मैं क्या करूं, मैं हूं ऐसी। क्योंकि मैं नहीं, यहाँ पे पैसे बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ प्रतीक, तो आई एम ओपन टू इट। so let's just continue with the conversation. I think one of the best conversation I'm having with an astrologer in so many years, I must say. नॉर्मली मैं थोड़ा सा इन सारी चीजों से बात भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक सेट पैटर्न है। यस। Why are astrologers so staunch about astrology on the whole? I यही want to know. होता है, सी आई टेल यू व्हाट, आई कैन से ये उनकी गलतियां नहीं है। ठीक है। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर से आप उनसे जाके पर्सनली बात करो तो वो भी शायद ये मानते हैं, जानते हैं, एंड क्या बोलते हैं, दे नो व्हाट दे डूइंग। ठीक है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं एक दुकान खोल के बैठी हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक मनी, आई एम सेलिंग समथिंग एंड आई हैव अ शॉप विच इज ओपन। मैं एक दुकान खोल के बैठी हूँ, लोगों को चाहिए चमकीले कपड़े, और मुझे पसंद है पेस्टल शेड्स, वाइट्स, कॉटन के कपड़े। ठीक है? और अगर मैंने अपने हिसाब से कपड़े रखे वहां पे, तो मेरी दुकान तो 2 दिन में बंद होगी। बट देन ऐसा भी तो है कि आप तो फिर एक तरीके से उन्हीं के लिए काम कर रहे हो, आपका आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी खत्म हो गई। हाँ एग्जैक्टली, वही हो रहा है।
दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। जब तक लोग ये नहीं पूछेंगे ना, कि मैं आपको एक ऑडियो में आपको सुना भी सकती हूँ, कि किसी ने मुझसे पूछा कि मैडम कैन यू गिव मी अ सॉल्यूशन, वी आर स्टक इन अ वेरी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है, हमें आपके चार्ट देख के आप हमें सोल्यूशन दो, and we need some solution, we have done all kinds of pujas, we have visited everybody, तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, वी सॉ द पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट देखा, तो वी थॉट दैट वी यू कुड हेल्प अस, हमें दो सॉल्यूशन। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपॉइंटमेंट ले लो, चार्ट दिखा लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो सामने से वो लड़की बोलती है कि मैडम व्हाट इज द काइंड ऑफ सॉल्यूशन आई विल गेट, what is the kind of remedies that I will get। तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा रेमेडीज चाहती हो, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, मेरे पास कोई जादू की चिड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तुम्हें रेमेडीज चाहिए, तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करनी है, तो प्लीज मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं तो डांट भी देती हूँ। Because sometimes people really need that hard slap of reality, I mean, ऐसे नहीं होती है चीजें। हाँ ऑब्वियसली। तो बाकी के लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, उनका जो होना हो। आई कैन टेल यू कि लोगों के फीस आजकल 51,000 भी है। माय गॉड, यही प्रोफेशन मैंने क्यों नहीं चुना। फॉर द कंसल्टेशन, एंड उसके बाद वो जो पूजा पाठ कराएंगे, जो पोटलियां देंगे, जो यंत्र वंत्र बना के देंगे, वो अलग, ठीक है। तो जब आप इसमें आए, यू बीइंग सो ऑनेस्ट, आपने सारी पढ़ाई भी करी, आज आप उसको पढ़कर भी आप बहुत सारी चीजें रिफ्यूट कर रहे हो ऑन द फेस विद ऑल द लॉजिक्स, जी, दैट इज समथिंग व्हिच इज यूनिक। सो एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं वो आपके कुछ अगेंस्ट भी हुए होंगे या होंगे अभी भी? ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है। मैं आपको यही बोल रही थी कि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ सुन लिया बहुत लोगों से, मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पल्ले नहीं पड़ती है भाई आपकी बातें, मैं क्या करूं। मैंने चैलेंज किया उन लोगों को कि आप समझा दो मुझे, लॉजिक आप बता दो, फिर मैं मान लूंगी। अभी मैंने आपको बोला एक एग्जाम्पल, पिछले जन्म में कुत्ता था, मतलब आप ये सोचो ना कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको पिछले जन्म से मुझे 1 करोड़ रुपए देने हैं, तो क्या आप पूछेंगे नहीं कि क्यों, कैसे, कैसे पता चला तुमको? You will ask, but why don't you do the same thing when it is your emotions and not money? Because you don't consider your emotions as your assets. That's the problem. तो ये प्रॉब्लम लोगों में है, ये एस्ट्रोलॉजर्स की प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बोर्ड लगा के बैठे हैं कि मैं गधा हूं, मुझे आके लूटो, तो कोई चांस क्यों छोड़ेगा? ओके, एक चीज और, ये एक ऐसी साइंस लोग बोलते हैं जो युगों युगों से चली आ रही है। अगर आप बनारस जाएंगे तो बनारस में एक अलग ही लेवल का इसका एक मैं कहूंगा कि लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी सही बात भी बता देते हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, मैं आपको ये बोलती हूँ कि इट्स अ कैलकुलेटिव, जो है कैलकुलेशंस जो करते हैं, एनालिसिस जो करते हैं। अगर कोई बंदा एक मैथ में अच्छा है, एक इंजीनियर है, एनालिसिस एनालिटिकल स्किल्स उसके अच्छे हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्योंकि वो पढ़ सकता है कि क्या कॉम्बिनेशन से क्या निकल रहा है, बिकॉज इट्स क्वाइट लॉजिकल। वरना ये ऐप वैप नहीं बनते होंगे उसके। यू कैन सी, जस्ट कोड इट, you can just code it, but do you have to take the advice from the app? I would suggest no, because उनको जो ऐप जो फीड करोगे वही निकल के आएगा। सो व्हाट यू इनपुट इज योर आउटपुट। तो ये जो लोग हैं, जो आई मीन, देखो मैं आपको यही बोलती हूँ, जो चीज मैं नहीं जानती हूँ, आई कैन नॉट से इट डजंट एग्जिस्ट। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बस मैं इतना ही बोलूंगी। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस। अप फ्रंट में बोलती हूँ, मैंने कभी भी लाइक कोई दैविक शक्ति हो, या फिर लाइक सम फोर्स ड्रिवन मी एंड मेड मी डू दिस, ऐसी कोई बात मेरे साथ हुई नहीं है। तो आई डोंट नो अबाउट इट। होंगे कोई लोग जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, so I don't say that they don't exist at all, because I don't know about it. That's not correct on my part to do that. But मैं ये बोल सकती हूँ कि my brain cannot process something
which is not explained to me by science and logic. तो एक और चीज मेरे दिमाग में हमेशा से आती है मैम कि रावण जो था वो अपने आप में बहुत बड़ा पंडित था। हाँ और कहते हैं कि उन्होंने सारे ग्रहों को बांध भी दिया था। हाँ और शनि को तो अपने पाँव के नीचे ही रख लिया था। ये जी सारी कहानियां हैं, सब बताए जाते हैं। उसके बाद भी वो अपने जो कर्मों के फल कह लीजिए या यूं कह लीजिए, कहीं ना कहीं उनके ग्रह छूटते हैं, हनुमान जी के द्वारा सारे छोड़े जाते हैं, और उसके बाद भी वो सारी घटनाएं घटती है जो घटती हैं। तो तब भी लोगों को, आम जनता को, पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आती कि यार जब रावण जैसा व्यक्ति हाँ जो इतना महान पंडित था वो नहीं ग्रह बांध पाया, तो कोई और कैसे ग्रह बांध सकता है? हाँ, मैं यही तो मैं बता रही हूँ कि लाल किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, ग्रहों को मनचाही जगह पहुंचाना। दिस इज द ओके। हेडिंग ऑफ द टॉपिक। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं बोलूंगी, अरे वीनस तू यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे आके बैठो। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट। उसका मतलब सिर्फ यही है कि आप उस प्लैनेट की एनर्जीज को कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, हम्म। बस। हम्म। You cannot change your destiny. You can only decode it. And ओके। as astrologers, we also have only read only rights. हमारे पास कोई like edit rights नहीं होता है किसी के birth chart का. You can only read. So you mean to say, do you now again the question comes to you now, do you believe in destiny completely? देखो मैं यही बोलती हूँ, डेस्टिनी जो है वो 12% है, बाकी का 88% का क्या? Okay. 88% इज योर फ्री विल। जो आपका 12% है वो करो ना, जैसे आपने रावण का एग्जाम्पल दिया। दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग, लाइक जस्ट 2 days अगो वन ऑफ आवर लाइक फिलो एस्ट्रोलॉजर्स अजय सिंह रावत, उनको मैं बहुत मानती हूँ, ठीक है, उन्होंने एक सेशन लिया था। वैसे भी आई विल गिव यू द ग्रुप लिंक्स ऑल्सो। वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप वेयर एवरी वीकेंड वी हैव लाइक फ्री सेशंस, फ्री रीडिंग्स, जो भी है, जो भी सीखना चाहता है वी टीच। तो वो सब चल, हम्म। पीपल कैन ज्वाइन, लाइक गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, व्हाई नॉट। तो उसमें ये हम्म। रावण का एक सेशन ले रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि रावण तो मरा तो एक दिन, हम्म। बट उसकी पूरी लाइफ उसने एक राजा की तरह जिया है। हम्म। सही बात है। ही डिड व्हाट ही वांटेड टू। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। क्या उनको नहीं पता था? विभीषण आके बोले कि भाई ये जो राम है, ही इज एक्चुअली द अवतार ऑफ नारायण हिमसेल्फ, ही इज कमिंग हम्म। टू किल यू। तुम क्यों से पंगा ले रहे हो? तो बोलता है अरे वो होगा तो होगा, मुझे जो चाहिए था अब मैंने कर दिया, अब मैंने, अब मुझे सोचना नहीं है। हम्म। मैं जाके लड़ूंगा भी, मरूंगा भी तो मैं शान से मरूंगा। तो दैट वाज हम्म। रावण, तो अब ही वाज द किंग। हम्म। तो क्यों नहीं भाई? आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप अपने ऊपर गिल्ट लेते हो ना, तो देन वो सोच सोच के ही आप अपना मतलब जीवन आप वहीं पे खराब कर देते हो। यहीं पर एस्ट्रोलॉजी के लिए एक और क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजर्स से मेरा। अ, अब अगर आप श्री राम को देखें, प्रभु हम्म, श्री राम, सॉरी टू से, लेकिन एज ए ह्यूमन अगर आप देखेंगे, ही हैड अ वेरी डिसग्रेसफुल लाइफ। मतलब उनकी एग्जैक्टली। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, शुरुआत में कहानियां ये भी हैं कि उनके पिता तक उनसे नफरत करते थे। हाँ उसके बाद वो जब बड़े हुए तो जैसी भी घटनाएं घटती रही, फिर 14 वर्ष का वनवास, पत्नी का कभी साथ नहीं मिला, जब साथ मिला तो वन में ही रहे, और हाँ पुत्र का कभी साथ नहीं मिला। ये वेरी सैड लाइफ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लाइफ है, लेकिन हाँ। स्टिल ही इज गॉड। सो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर चाह, और ही वॉज द किंग ऑफ ऑल किंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वही मैं बोल रही हूँ। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आकर उनको बोल सकता था कि आप ये रत्न पहनिए और आपके लिए सब सही हो जाएगा, लेकिन ही नेवर डिड इट। हाँ भाई, तब तो आई थिंक वेल उस टाइम पे कितना वो मतलब करते थे मुझे तो नहीं पता ना। आई वॉजंट देयर। एब्सोल्युटली। मुझे नहीं आपके जैसे जितने भी मतलब कहानियों में पढ़ा है, मैंने भी उतनी ही कहानियां पढ़ी है। एंड अगर आप सोचोगे तो नकुल सहदेव जो है उनमें से कोई एक, दे वर एबल टू रीड द स्टार्स एंड दे कुड टेल कि आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा। एग्जैक्टली। तो बट कृष्णा रूल्ड आउट इवन दैट। ही वाज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर। जब वो ऐसा कर सकते हैं, अगेन इट्स इट्स अगेन अ पर्सपेक्टिव। अगर मैं अर्जुन से पूछूंगी तो वो बोलेंगे कृष्णा इज सच अ नाइस पर्सन, ही मेड अस विन द वॉर, एंड लाइक व्हाटएवर जो भी है,
कृष्णा के गुण गाए जाएंगे, भगवत गीता सिखाया हमको, जीने की तरीका सिखाया, ये किया वो किया। वही सेम चीज आप धृतराष्ट्र से पूछोगे तो वो बोलेंगे भाई ये कितना बड़ा मैनिपुलेटर है, सारे मतलब खेल खेल के इसने तो मेरे सारे बच्चों को मार दिया। सही बात है। तो वही है। एनीवेज, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत विचित्र चीज है, बड़ी अच्छी चीज भी है। और जितना ज्यादा समझा जाए उतना समझ में आएगी भी, और उसके बाद शायद वो छू कर भी निकल जाएगी। आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती, ये हमेशा डिबेटेबल इश्यूज रहेंगे। मैं आपको बट ये ऑल इन बोलती ऑल मुझे। हूँ कि अगर आप अपने दिमाग में जो चीज आप डालोगे, वॉट एवर यू फीड योर ब्रेन विथ, दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू लिव। हम्म। ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। आई हैव सीन दिस लाइक आई सेड इन माई ओन फैमिली। मेरे मम्मी ना, माई मॉम वाज शी हैड इश्यूज, यू नो शी हैड डिलीरियम एक्चुअली। ठीक है, जो अल्जाइमर्स के पहले स्टेजेस में होता है डिलीरियम, तो वो भूल जाती थी एंड कोई किसी को नहीं पहचानती थी एंड ऑल दैट। तो इस हम्म। टाइम पे दे वर गिविंग हर मेडिसिन टू काम हर माइंड एंड थिंग्स। तो अगर एक, एंड शी हैड अ फॉल, ठीक है, हम्म। शी हैड अ फॉल, शी हैड ब्रोकन हर बोन, एंड उनको मतलब उठा भी नहीं जाता था, एंड शी कुड नॉट गेट अप एंड इट यूज टू पेन, ये सब हो रहा था। बट देन जब वो दवाई नहीं दिया था एक दिन, ठीक है, शी वॉज लाइक हर ब्रेन वॉज सुपर एक्टिव और समथिंग। वो उठ के मतलब एकदम इतना फास्ट 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 चल रही है, वो बोल रही है आज दीदी के घर का मतलब क्या बोलते हैं, हाउस वार्मिंग है, हमें ये तैयारी करना है, वो तैयारी करना है। बिकॉज इट इज जस्ट द पावर ऑफ माइंड, दैट इज व्हाट वी वर थिंकिंग। भाई ह्यूमन माइंड का क्या है, एक दिन वो उठ भी नहीं पा रही है, अगले ही दिन वी सी हर लाइक रनिंग अराउंड द हाउस डूइंग ऑल द थिंग्स। ये कैसे हो सकता है? बिकॉज दैट इज अगेन योर ट्रेनिंग योर माइंड, योर व्हाट यूर फीडिंग योर ब्रेन विथ। अब उनके दिमाग में क्या है, वो कहीं 5 साल 6 साल पीछे चली गई है। तो हम्म। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब ये हाउस वार्मिंग हो रही है, कल लोग आएंगे, तैयारियां कर रही हैं, ये क्या सब बिखरा पड़ा है सामान। तो उनके दिमाग में वो चल रहा है। तो शी इज सीइंग ओनली दैट एंड शी इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। What is your I would say suggestion or the right teaching to the people, one who want to learn astrology right now at younger stage, and the people who still believe in astrology, इन दोनों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ठीक है, एक एक चीज तो मैं दोनों के लिए एक ही मैसेज है, कंबाइन करके मैं बोलती हूँ। देखो, इफ यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, यू शुड इट्स ऑलवेज गुड टू नो टू प्लान योर लाइफ। ठीक है, अभी आपने पूछा कि किसी की एक टाइम मतलब एक टाइम पे जन्मे होते हैं एंड वन पर्सन विल बी वेरी रिच, वन पर्सन विल बी वेरी पुअर, बट विल दैट पर्सन बी रिच ऑल थ्रू हिज लाइफ? विल दैट पर्सन बी पुअर ऑल थ्रू हिज लाइफ? वी हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिच टू पुअर, पुअर टू रिच, है ना? जो दशा भुक्तियां है, जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सो योर टाइम चेंजेस। अभी वो बोलते हैं ना कि अच्छा टाइम आएगा, बुरा टाइम आएगा, सो योर टाइम चेंजेस और योर प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस चेंजेस। तो जिस टाइम पे जो दशा आपकी चल रही है उसके हिसाब से अगर अपने आप को ढाल लो, अपने आप को लेकर उस एनर्जी के साथ चलो, देन यू विल एक्चुअली डू वेरी वेल इन योर लाइफ, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डूइंग। हम्म। ठीक है, आपका गोल एक होना चाहिए, एक तो कंटेंटमेंट, एक हैप्पीनेस। हम्म। तो वो अगर आपको मिल रहा है, देन इफ यू चैनलाइज दोज एनर्जीज इन अ पर्टिकुलर वे, देन यू विल डेफिनेटली गेट इट। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, देन आई कैन गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल लाइक दिस, कि अगर मैं बोलूंगी कि आपको लाइक प्रतीक, आपको थोड़ी बहुत वेट लूज करनी है, ठीक है, एंड यू विल हैव टू वर्क आउट फॉर इट, आप जिम जाओ, ये करो वो करो, मैं बोलूंगी आपको। ठीक है, बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आप जिम तो जा रहे हो, ये कर रहे हो, बट सुबह पराठे खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, हाँ सही कोई बात है। फायदा नहीं हुआ। तो दैट इज व्हाट आई सेड, तो व्हेन अनलेस यू ब्रिंग दोस चेंजेस इन योरसेल्फ, हम्म। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एक गाइड की तरह यूज करनी चाहिए कि इस टाइम पे ये सारी चीजें, ये पोटेंशियल है मेरा, हम्म। ये चीजें हो सकती है। अब उस चीज की तरफ मैं कैसे निकल पड़ूं, वो आपको सोचना है, आपको वो करना है नहीं करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हम्म। ये गॉट इट। नहीं कि लाइक देर आर मेनी पीपल सेइंग, आई हैव सीन दिस, है ना, कि अगर क्या बोलते हैं
कि भाई 9 और 4 कॉम्बिनेशन है तो बंधन योग है किसी के चार्ट में, न्यूमरोलॉजी में 9 4 आ गया तो बंधन योग बन सकता है, तो 5 को एक्टिवेट करो, एमराल्ड पहनो, बुध को ये करो, ग्रीन पेन से इधर लिखो उधर लिखो, ऑल दीज थिंग्स हैपन। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अबे 9 4 का कॉम्बिनेशन अगर बंधन योग है ना, हम्म। तो इससे क्या होता है, इट जस्ट मीन्स कि ये एक्चुअली इवन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इफ यू सी मार्स एंड केतु टुगेदर एंड मार्स एंड राहु टुगेदर, जस्ट मार्स केतु का कुछ योग है जो किन हाउसेस में होता है, देन हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसे योग है वो। तो बंदे को अगर किसी ने लॉयर पढ़ा दिया, बंदे को किसी ने अगर डॉक्टर बना दिया, तो हॉस्पिटल में तो रोज जाएंगे, हाँ। लॉजिकल। है ना। तो आई मीन व्हेन यू सी दैट, राइट, व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल, तो उस तरफ उनको मोड़ देना, दैट इज व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, दैट इज व्हाट इट इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर। ये नहीं कि मतलब बैठ के पूजा करो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूजा ना करने से हो जाएगा या फिर पूजा करने से हो जाएगा, हम्म। ठीक है। तो व्हाट आई वाज से ट्राइंग टू से इज, अगर आप पूजा भी करते हो तो सही मन से करो, हम्म। डोंट डू इट टू गेट रिजल्ट्स। यू कैन नॉट चेंज सम प्लानिटरी पोजिशंस। आपको क्या लगता है, मतलब शनि जी के पास कोई और काम नहीं है, वो बस देखते रहेंगे, अच्छा इस बंदे ने मेरे ऊपर तेल चढ़ाया, मैं इसको तंग नहीं करूंगा, सही ये तो बात है। नहीं होगा ना। पूरी भारत की आबादी को कैटर कर लें, ये बहुत बड़ी बात है शनिदेव के लिए अकेले। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो यही मैं व्हाट बोल रही कि यूज इट लाइक अ गाइड, यूज इट, like you have some potential, you identify that and try to work towards it। ज्योतिष का यही मतलब होता है, ईश्वर के तरफ आपको ले जाने वाली एक ज्योत, which means a guiding light towards your goal। अब ईश्वर मतलब शिवा नहीं है, it is goal, it's your goal। व्हाट इज योर मूल मंत्र? आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? मैं तो मस्त रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरा कोई मंत्र वंत्र है ही नहीं। कोई एक चीज जो आप फॉलो करते हो, आपको लगता है कि नहीं ये एक चीज है जो मुझे फॉलो मैं करती भी हूँ, करना चाहिए भी, जो मेरे लिए फायदेमंद होता है? ठीक है, अगर मैं ये एक चीज मैं बोलूं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, हम्म। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है, देर विल बी अ सोल्यूशन इफ यू स्टे काम, थिंक अबाउट इट, यू विल गेट टू योर सोल्यूशन। ये नहीं कि आप लाइक जिटरी माइंडसेट से कि ये जा रहा हो वो जा रहा हो। मैंने ये किया बहुत, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। मैंने जब आपको बोला कि जब एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने एक नग पहन के व्हेन माय लाइफ टॉपल्ड लाइक ओवर, तो मैंने हम्म। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया है, बहुत सारे, हम्म। लाइक नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट हर जगह से। और इंस्टाग्राम पे हर कोई पॉडकास्ट पे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे थे सबसे मैंने कनेक्ट किया है, एंड उन्हीं के चक्कर में मैंने सारे कोर्सेज भी कर लिए। बट देन फाइनली आई मेट लाइक 2 people, हम्म। 2 people, आई वुड से इट लाइक वेरी प्राउडली, ठीक है, जो भी मैंने इन सब चीजों को सीखा, राइट, तो उसको इम्प्लाई कैसे करना है ये मैंने इन 2 लोगों से सीखा है। ओके। Okay, one is Shunya Prabhuji and one is Ajay Singh Rawat। Like I mentioned, he is my fellow astrologer, he is with us। ओके। सो ठीक है, अभी आपकी आपकी एक प्रॉपर टीम भी है, हाँ जी, जिसमें 3 से 4 लोग हैं। 4 लोग। उनको आप लोग कैसे फंक्शन करते हो? इफ यू जस्ट गिव अस ओके, वी सम जस्ट डिटेल। लाइक सबका अपना अपना काम है, नोबडी इज, क्या नाम है आपके ग्रुप का? कैसे करते हैं? मैं सारी फंक्शनिंग समझना चाहूंगा और चाहता हूँ कि लोग भी इससे कनेक्ट जी करें। जी 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 बिल्कुल। हमारा ग्रुप का नाम है एस्ट्रो समाज। ओके। एस्ट्रो समाज में एस एस स्मिता, ए इज अंकुर, एम इज मिशेल, ए जे इज अजय। तो ओके। हमने ये ऐसे ही ग्रुप बना लिया। फिर वी एक्चुअली हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप विथ अबाउट 600 700 people who consult us and then who learn from us, who attend these free sessions। अभी पॉडकास्ट से भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सो देर आर मोर एंड मोर पीपल कमिंग हु कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, वी आर लाइक 4 people with 4 different expertise, ओके। very different in nature and very different in culture। 4 of us are living in 4 different parts of the world। तो ये जो है, आई मीन इट्स लाइक वी आर कमिंग टुगेदर टू
डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। जो हमारे साथ हुआ वो आगे ना हो, दैट वाज द ओनली मोटिव फॉर अस। ग्रेट। कि हम सभी ना, मतलब वी ऑल आर ये एस्ट्रोलॉजर्स के मारे हुए बंदे हैं। तो वी डोंट वांट लाइक एनी फर्दर, हाउ डू आई से, फूलिशनेस स्प्रेडिंग अराउंड। क्योंकि उपाय के नाम पे तो आज क्या 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 मिलता है, मैं आपको क्या ही आप बताऊं। ग्रुप का थोड़ा नाम चेंज करिए, उसको थोड़ा सा ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ग्रुप बनाइए, क्योंकि इतनी ऑनेस्टी से मैंने आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर का के साथ ना बातचीत करी है ना पॉडकास्ट करा है। सो आई थिंक इट इज रियली अमेजिंग। जी, और सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रतीक। आई थिंक वी आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, कुछ बोल तो नहीं रहे? आप पूछो, अभी मेरे पास 15 मिनट और है, आप पूछ लो आपको जो पूछना है। आप कुछ सवाल चाहते हो मैं स्पेशली कुछ पूछूं, क्योंकि मेरे लिए तो आई थिंक आई एम डन विद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इफ हाँ, यू थिंक आप आई। पूछ सकते हो, एक चीज आप पूछ सकते हो कि लाल किताब में जितने सारे उपाय हैं क्या वो लॉजिकल है या नहीं। हाँ, ओके, ठीक है। आप वो सो सवाल। लाल किताब बड़ी फैसिनेटिंग, बड़ी यूनिक सी चीज सुनने में भी लगती है भी बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप में, जैसा आपने बताया कि इट्स एक पूरा रिकॉर्ड है और सब कुछ है। उसमें क्या है, कौन से उपाय हैं, और क्या वो उपाय सबके लिए काम करते हैं या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए काम करते हैं? क्या है उसकी फंक्शनिंग, ठीक है और प्रतीक। उसे कैसे पढ़ते कैसे हो आप लोग, ये भी एक क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, बिकॉज लाल किताब जो है, सबसे बदनाम जो एस्ट्रोलॉजी की विंग है वो है लाल किताब। बिकॉज क्या होता है ना कि लाल किताब में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे रेमेडीज है। तो इस चीज को समझने के बगैर लोग ऐसे ही बेचे जा रहे हैं कि लाल किताब में ये लिखा है, ये कर लो, ये कर लो, बिना सर पैर के। ठीक है। हम्म। जो बट जो लाल किताब में लिखा गया था उस समय पे, इट वाज रिटन इन 1939 फर्स्ट एंड देन कमिंग अप टू 1952, सेट ऑफ 5 बुक्स। तो ये जो है, जो जिस टाइम पे वो लिखा गया था उस टाइम के लिए वो सॉल्यूशंस जो है, जो उपाय जो दिए हैं, दैट वाज वर्किंग। ओके। ठीक है। अभी अगर आप उन्हीं टर्म्स पे वो उपाय करेंगे तब वो काम करेगा। ओके, लेकिन उन टर्म्स पे कैसे कर सकते हैं? वो तो बहुत पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जैक्ट हो मैं गए। बोल रही हूँ। उस टाइम फ्रेम की बात करें तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस बड़े अलग हो गए, आज के टाइम फ्रेम में हो भी नहीं सकता है। हाँ, ऐसे ही है। अब एक एक चीज मैं आपको बताती हूँ। फिफ्थ हाउस शनि के लिए उपाय दिया गया है कि फिफ्थ हाउस शनि जिनका भी है उनको घर नहीं बनाना चाहिए। एंड अगर बनाना है तो उनको एक भैंस जो है उसको दान में देकर फिर घर कंस्ट्रक्ट करवानी है। ठीक है। अच्छा। तो अगर ये घर उनको कंस्ट्रक्ट करवानी है तो भैंस का दान, मतलब उस टाइम पे एक भैंस की कीमत क्या हो सकती थी। It is हम्म। written that these people will have to undergo financial losses if they actually construct a house before 48 years of age. ओके। ठीक है। सो मैं ऐसा सोचती हूँ कि उस टाइम पे बफेलो वुड कॉस्ट क्वाइट सम मनी। ठीक है। हम्म। अगर आप उस बफेलो को दान करके फिर आप घर कंस्ट्रक्ट करने जैसा जितना आप पैसा जोड़ लेते हो, ठीक है, हम्म। then हम्म। you are able to sustain that financial blow which is coming. So probably that is why it was written that okay, ये करके फिर घर कर मतलब बना लेना। या फिर ये भी हो सकता है कि टिल 48 years of age, राइट। तो 48 हम्म। years में बंदा इतना तो पैसा कमा ही लेगा जो अगेन विल बी एबल टू सस्टेन द फाइनेंशियल ब्लोस। हम्म। सो आई थिंक दैट एट दैट पॉइंट दिस मे बी द रीजन। अभी क्या हो रहा है ना, अच्छा काला भैंस इज शनि का स्वरूप है तो इसलिए इस यू जस्ट डोनेट इट एंड देन डू इट। अभी क्या हो रहा है, अच्छा शनि भैंस नहीं कर सकते हैं तो मैं 10 रुपए में आपको उपाय दे दूंगा, आप काला तिल दान करके आप घर बना लो। दैट इज वॉट इज हैपनिंग। अपना दिमाग मत लगाओ। तो ये अगर दिमाग लगाना है तो सोचो कि ये क्यों लिखा गया था। हम्म। इफ तो आपके समथिंग, हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, या क्या क्यों लिखा था, और आज की तारीख में क्या कर सकते हैं? मैं वही बोल रही हूँ ना कि आज की तारीख में अगर इफ यू कैन सस्टेन द फाइनेंशियल ब्लोज, इफ यू हैव इनफ मनी टू फॉल बैक ऑन, देन गो अहेड एंड डू इट। Got it. तो ये है, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है जो दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका मतलब गलत ही इस्तेमाल हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एंड इवन
यू नो लाइक गुप्तांग को दही से धोने से लड़कियां मिलती है, लड़के मिलते हैं. इट वाज लाइक अ फन रील, यू नो, इट वाज मेड कि बंदियां आ रही है, बंदियां आ रही है एंड ऑल दैट. बट अगर आप सोचोगे कि अगर किसी का शुक्र जो है, इफ इट इज इन द 6th हाउस, दे आर सेक्सुअली वेरी एक्टिव. ओके. Okay, and they are prone to infections, bacterial infections, and yogurt is probiotic, and it helps to maintain the vaginal pH. ओके. ये आप चैट जीपीटी में डाल दो, गूगल में डाल दो भाई, पूछ लो. दिस इज अ कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन. एंड आई कैन इवन से द कैनेस्तन या फिर ऐसा कुछ है जो ऑइंटमेंट्स जो दिया जाता है फंगल इन्फेक्शंस के लिए, दैट इज आल्सो योगर्ट बेस्ड. ओके. ठीक है. So because these people were sexually active, because they had multiple sexual partners, they were advised to use yogurt on their private parts. ओके. And it doesn't work the other way around, that if you start using yogurt on your private parts, you will attract more partners. Got ऐसा it. नहीं होगा. That is something that I was, you know, like thinking. अभी हर एक चीज को अगर हम ऐसे डिकोड करते बैठेंगे तो बहुत सारी कुछ निकल सकता है. हम्म. जैसे कि तेज पत्ता जलाना हो, या फिर क्या बोलते हैं वो सिनेमन पाउडर को लेके फूंक मारना, वो तो बहुत सारे लोगों ने बुरी देखा. नजर वाला जो होता है, इफ आई एम राइट, राइट? क्या जी? बुरी नजर वाला होता है ये. नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, बुरी नजर हो या फिर जो भी है. सी इट्स लाइक सिनेमन पाउडर इज एन हाँ. इंसेक्ट रिपेलेंट. ठीक ओके. है. आप अगर दरवाजे के सामने उसको खड़े होकर, इफ यू आर डूइंग दैट, आप पहले के जमाने में दे वर ऑल लाइक ग्राउंड लेवल हाउसेस एंड नो वैक्यूम सील्स फॉर द डोर्स. तो क्रैक्स एंड क्रीप्स होते थे, तो उनमें से कीड़े मकोड़े तो आ ही जाते ना अंदर. अगर सिनेमन इज एन इंसेक्ट रिपेलेंट, अगर आप दहलीज के पास सिनेमन डालोगे तो इंसेक्ट्स वुड नॉट कम इन. एंड अगर आप बे लीफ को जलाओगे तो मच्छर मरते हैं. सेज को जला के धूप करोगे तो मच्छर मरते थे. तो मच्छरों से आने वाली बीमारियां नहीं फैलती थी. सो देयर वॉज लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड दीज थिंग्स. अभी क्या हो रहा है, तो मैं तो ऐसे ही मजाक करती हूँ कि पर्स में क्या बोलते हैं, तेज पत्ता रख के घूमो, सिनेमन स्टिक रख लो कि पैसा आ जाएगा, पैसा अट्रैक्ट करेगा. मैं बोलती हूँ कि लगे हाथ बिरयानी बना के खा लो भाई, जहाँ जब जब मन करे. तेज पत्ता रखो, चावल रखो, ये करो. मतलब सी यू हैव टू थिंक. दीज वेर इंसेक्ट रिपेलेंट्स. अब उस टाइम पे जो था, देयर वेर पेपर मनी. ठीक है. ओके. धन का नाश नहीं होता है इन सब चीजों को रखने से, ये बोला गया था ना, कि धन आएगा ये तो नहीं बोला गया था ना. ठीक है. सो धन Got का it. नाश क्यों नहीं होता. एंड धन वाज नॉट ओनली योर पेपर मनी, इट वाज आल्सो फूड आर्टिकल्स लाइक राइस, दाल जो भी है. तो उनमें भी अगर अभी भी अगर आप देखते हो कि बे लीफ हो या फिर सिनेमन स्टिक्स हो, वो डाल के रखते हैं घरों में ताकि उसमें कीड़े ना पड़े. तो दैट वाज द आइडिया. ये नहीं कि आप पर्स में रखोगे तो पैसा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई. Obviously. अच्छा, ये बुरी नजर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा चलता है कि भाई तुरंत देखकर बता देंगे आपका चढ़ाव, आपको बुरी नजर लगी है और अब आपको ये रेमेडी उपाय सब करना मैं पड़ेगा. आपको उसके यही बारे में बोल आपका रही क्या हूँ, विचार? यही तो बोल रही हूँ. दीज आर ऑल सेलिंग पॉइंट्स. हम्म. अगर मैं आपको किसी चीज से डराऊंगी तो आप डरोगे नहीं क्या? बिल्कुल. बिल्कुल. वही है. तो डोंट लेट योर, you know, like people access your emotions, don't let people access your fear. That is what exactly I was trying to tell you. ये पितृदोष का तो बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. काल सर्प योग और पितृदोष, ये दो एक और हाँ, चीजें हैं जो हाँ. हर एस्ट्रोलॉजर आपको देखकर आपकी कुंडली में पता नहीं कैसे सबको पता रहता है कि यही दो चीजें आपके जीवन की दिक्कतें हैं. यही है. सी देर आर ओनली टू थिंग्स. या तो आप डरा के पैसा कमा सकते हो, या फिर भगवान के नाम पे, कि यू नो लाइक दैट इज व्हाट इवन आवर एल्डर्स डिड. कि हमें अगर बोला गया कि ये काम करो तो हम तो रिबेल करते थे ना, कि क्यों करें. तो अगर ये बोलता अगर भगवान इससे खुश नहीं होते हैं तो आपको श्राप मिल जाएगा, तुरंत फटाफट कर लेते हो. ये एक्चुअली मेरी भी देखी गई चीज है. इवन आई ट्राइड दिस. ठीक है. आई वाज ट्राइंग टू लूज वेट. मुझसे चावल छोड़ा नहीं जाता था. आई रियली लाइक टू ईट व्हाइट राइस. तो मैं क्या करती थी ना, मैं भगवान के नाम पे छोड़ती थी, एंड आई कुड डू इट. आई वाज जस्ट टेस्टिंग माई सेल्फ, एंड आई कुड डू इट. बिकॉज वो रहता है आपके दिमाग में. यू नो, मन्नत मांग लेते हो आप. अच्छा, मैं आज से 21 दिन में चावल नहीं खाऊंगी, यू नो. तो आप मन्नत मांग लेते हो.
तो आप यू विल डू इट। बट द फ्लिप साइड इज, अगर आपने गलती से भी एक दिन खा लिया तो वो आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा कि भाई मैंने ये खा लिया इसीलिए मेरा काम नहीं हुआ। सही बात है, सही बात है। So that is the thing. So what you feed your brain with, that is what you will work with. तो अच्छी चीजें डालो दिमाग में। All right. Amazing, ma'am. Amazing. I think again one thing I would again say कि one of the honest and best conversations जो एस्ट्रोलॉजर्स से अक्सर नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को आई थिंक इस पॉडकास्ट को सुनकर ये जरूर लगेगा और देखकर ये एहसास होगा कि कितनी सारी चीजें बड़ी सिंपल हैं और हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, या यूं कहें कि पैसा ऐंठने के लिए, सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोग बना देते हैं। आई वोंट कैटेगराइज देम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर और अ न्यूमरोलॉजिस्ट और एनीथिंग, बट देयर आर पीपल, वो मेंटालिटी होती है, मुझे लगता है उस मेंटालिटी का लोग फायदा उठाते हैं। नहीं, मैं आपको ये बोलती हूँ, मैं जितना भी बोलूँ, आज भी लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि मैडम जी मेरा जुपिटर यहाँ पे है, मेरा शनि 7.5 ही शुरू हो चुका है, डैया चल रहा है, मैं क्या करूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि 7.5 ही चल रहा है तो आलस नहीं करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करो, एक रूटीन फॉलो करो, आप ये सारे मतलब ऐसी चीजें आप करने लगो। नहीं, मैं शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ा लूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लो भैया, पढ़ लो। अब मैं और क्या ही बोलूं। सीधा रास्ता अपनाना ही नहीं है। बस जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, आपको गुरु नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी पर्सन फॉर यू अनलेस यू चेंज योर माइंडसेट। यू कैन नॉट बी हेल्प्ड। Absolutely. Great, ma'am. Great. Thank you so much once again. Thank you so much. It was lovely talking to you. I think we've had a long conversation and a good one. And I think I've tried to cover most of the things. Because आपके आंसर्स भी इतने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि होता क्या है कि जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब देता है तो उससे नए सवाल निकलते हैं, लेकिन अगर आप एकदम क्लोज एंडेड राइट आंसर्स दे देते तो इट वाज लाइक हमारे लिए भी एज अ पॉडकास्टर और एज अ इंटरव्यूअर हमारे भी क्वेश्चन ही खत्म हो गए कि आप क्या बोले। अब जब आप क्लियरली यू हैव सेड कि इट्स ऑल अबाउट इन द माइंड, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ड्रॉप राइट देन एंड देयर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड वर्क मैम, एंड आई एम श्योर आपका लोग विल कनेक्ट विथ यू मोर, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जो जेन्युइन लोगों से लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ज्ञान हो चुका है कि जेन्युइनिटी कहीं ना कहीं मिस होती जा रही है। तो आई थिंक पीपल वुड, यही मैं बोल रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सिर्फ उपाय मिल रहे हैं, ये नहीं कि जीने का तरीका सिखाया जाए, बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स।